मुझे अब अपने इस चश्मों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अचानक से मेरी आंखें ठीक हो गई हैं और मेरी बॉडी के अंदर सिर्फ यही चेंज नहीं आया है, क्योंकि मेरी सेंस ऑफ स्मेल भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिस वजह से मुझे दूर से ही इस वेयर हाउस के जलने की स्मेल आ गई थी। और अब मुझे एहसास हो रहा है कि इस वेयर हाउस के अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी है। मैं इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करना चाहता हूँ, पर मेरे अंदर का बीस्ट शांत नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ये पावर कैसे आई। आखिरकार क्यों मेरी सेंस ऑफ स्मेल इतनी बढ़ चुकी है? आखिरकार क्यों मैं एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया हूँ? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं तो किसी चीज में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता था, तो आखिरकार क्यों मैं इस कॉस्ट्यूम वाले डॉग में ही कन्वर्ट हुआ? ये तो सच में एक पागलपन है। असल में मैं कुछ टाइम पहले तक एक मामूली सा स्टूडेंट था और मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, पर जब से मैं मॉन्स्टर बना हूँ तब से मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाह रहा हूँ, ताकि कोई भी मुझे पहचान ना सके। और मैंने इस आम सी जिंदगी के लिए अपनी कॉलेज रिकमेंडेशन को अपनी क्लासमेट नाना के पास जाने दिया है। पर अब मेरी ये आम सी जिंदगी इस लड़की क्लेयर से मिलने के बाद बदलने वाली है, और अब मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार अब मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। तब यहाँ सुइची क्लियर को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, पर अभी उसे अपने मॉन्स्टर फॉर्म की आदत नहीं हुई होती है और वो बड़ी मुश्किल से उस वेयर हाउस की एक दीवार को तोड़ पाता है, जिस वजह से वो क्लियर को बाहर ले जाता है। और क्लियर की स्मेल से उसके अंदर का बीस्ट जाग जाता है, जिस वजह से वो उसकी पैंटी उतारने लगता है। और तभी सुइची किसी तरह अपने बीस्ट को कंट्रोल कर लेता है और उस लड़की को वहाँ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तब क्लियर को होश आ जाता है और अगले दिन सुइची को अपना फोन नहीं मिल रहा होता, जिस वजह से उसे एहसास होता है कि उसने तो अपना फोन क्लियर के पास ही छोड़ दिया था और उसे डर लगने लगता है कि कहीं पुलिस उसके घर ही ना आ जाए। तब स्कूल में उसे फिर से क्लियर की स्मेल आती है, जिसके पास उसका फोन होता है और हम देखते हैं कि उसे सुइची के मॉन्स्टर फॉर्म के बारे में पहले से पता होता है, जिस वजह से सुइची बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तब स्विमिंग क्लास के दौरान सुइची क्लियर के लॉकर में से अपना फोन निकालने चला जाता है, पर उसका फोन वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि क्लियर ने उसका फोन अपने पास ही रखा होता है, जिस वजह से वो लोग बाद में छत पर मिलते हैं। तो मॉन्स्टर बॉय आखिरकार तुम आ ही गए। मुझे तो लग रहा था कि अगर सभी को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता लग जाएगा तो तुम तो पूरे के पूरे स्कूल को ही उड़ा दोगी, पर तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिससे कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे फोन को ढूंढ लिया है, पर आखिरकार तुम मुझे मॉन्स्टर क्यों कह रही हो? चाहे इसने मुझे मेरी मॉन्स्टर फॉर्म में देखा है, पर इसके पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये तो उस टाइम पूरी तरह से होश में भी नहीं थी। तो शायद मैं इसे ये विश्वास दिला सकता हूँ कि ये बस सपना देख रही थी। तो सुइची की बात सुन के क्लियर को लगता है कि शायद वो सच कह रहा है, जिस वजह से वो उसका फोन उसे वापस देने लगती है और उसे रूफ के एज पर रख देती है। और जैसे ही सुइची उस फोन को उठाने आता है, वैसे ही क्लियर उसे लात मार देती है, जिस वजह से वो क्लियर के सामने ही मॉन्स्टर बन के अपने आप को बचा लेता है और क्लियर उसकी फोटो क्लिक कर देती है, जिस वजह से सुइची कूदकर वापस ऊपर चला जाता है। वैसे तुम इस फॉर्म में ज्यादा हैंडसम लगते हो, पर क्या तुम सबके सामने ऐसा दिखना चाहोगे? तब हम देखते हैं कि नाना को लगता है कि शायद उसने कुछ देखा है, पर सुइची और क्लियर तब तक वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। तब यहाँ क्लियर सुइची की फॉर्म के बारे में जानना चाह रही होती है और उसकी गन के बारे में भी पूछने लगती है, पर सुइची वहाँ से जाना चाह रहा होता है, जिस वजह से क्लियर उसे ब्लैकमेल करने लगती है और उसे ये कहकर डराने लगती है कि अगर लोगों को उसकी सच्चाई पता लग गई तो वो उसे लैब रैट की तरह काट देंगे, जिस वजह से सुइची डर जाता है और क्लियर को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे उस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिस वजह से क्लियर उसकी बात मान लेती है, पर वो उसे धमकी देती है कि अगर वो झूठ कह रहा हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। तब क्लियर और सुइची इकट्ठे जा रहे होते हैं, जिस वजह से क्लियर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और सुइची को पता चलता है कि क्लियर उससे 2 साल जूनियर है। तो अचानक से क्लियर एक कॉइन दिखा के उसके बारे में पूछने लगती है और इस बारे में सुइची को भी कुछ पता नहीं होता, जिस वजह से क्लियर उसे बताती है कि ये कॉइन किसी तरह मॉन्स्टर्स के साथ रिलेटेड है, जिसे सुनकर सुइची हैरान हो जाता है। तब वो दोनों क्लियर के घर चले जाते हैं, जहाँ क्लियर सुइची के सामने ही अपने कपड़े चेंज करने लगती है, जिस वजह से सुइची हैरान हो जाता है, पर उसे अभी भी उम्मीद होती है कि क्लियर अपने अंडरगारमेंट्स को नहीं उतारेगी। पर तभी उसे क्लिक की आवाज आती है, क्योंकि क्लियर वो भी उतार चुकी होती है, जिस वजह से सुइची के हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं और क्लियर उसे अच्छे बच्चे की तरह कुछ भी करने से मना करती है और उसे कहने लगती है कि उसे वो सब कुछ करना पड़ेगा जो वो कहेगी। तब सुइची उसे याद दिलाता है कि उसे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। पर क्लियर उसे बताती है कि वो तो सुसाइड कर रही थी, जिसे उसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, पर अब सुइची को उसकी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को उसकी मॉन्स्टर वाली बातों पर कोई यकीन नहीं है। पर अब तो उसे एक मॉन्स्टर ही मिल गया है। तो सुइची को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार क्लियर कहना क्या चाह रही है, पर तभी वो देखता है कि वहाँ पर तो एक लड़की आ चुकी है जो कि उनकी तरफ बढ़ने लगती है और सीधा सुइची के ऊपर हमला कर देती है। तब हमें पता चलता है कि वो लड़की उसी कॉइन के पीछे होती है जो कि मॉन्स्टर्स के साथ रिलेटेड होता है, जिस वजह से क्लियर को एहसास हो जाता है कि उस लड़की को मॉन्स्टर्स के बारे में पता है और वो उस कॉइन के बारे में उससे पूछने लगती है, जिस वजह से वो लड़की क्लियर के ऊपर हमला करके उसे बताती है कि ये कॉइन उन्हें पावर देता है, पर इसके बदले में वो सब कुछ खो देते हैं। तब सुइची मॉन्स्टर में कन्वर्ट होकर उस लड़की को पकड़ लेता है। शाबाश सुइची, इसे ऐसे ही पकड़ के रखो, क्योंकि मुझे इससे कुछ सवाल पूछने हैं और उसके बाद तुम इसे मार सकते हो।
रुको जरा, मैं इसे नहीं मारने वाला और तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तब वो लड़की खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है और क्लेयर उसे अपना नाम बताने के लिए कहने लगती है। तब वो लड़की उन लोगों को गैदरर्स कहने लगती है और गुस्से में आकर अपने हाथों और पैरों को ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिस वजह से वो सुइची की कैद से आजाद हो जाती है और उन्हें मारने की बातें करने लगती है। तब उस लड़की को देखकर सुइची को एहसास हो जाता है कि वो लड़की भी उसी की तरह एक मॉन्स्टर है। तब हमें उस लड़की हिकावा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर उसे एक ग्राउंड पर गिरा हुआ वही कॉइन मिलता है। और यहाँ चेंजिंग रूम में भी एक लड़की एक पुराने होटल के पास एक वेंडिंग मशीन के बारे में बात कर रही होती है, जहाँ पर पैसे डालने के बावजूद भी उसे कोई भी ड्रिंक नहीं मिली होती है। तो हिकावा उन्हें बकवास करने से मना करती है और रनिंग करने चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो अपनी टाइमिंग पूरी ना करने की वजह से नेशनल टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रही होती। तो हिकावा भी उस वेंडिंग मशीन के पास चली गई होती है और उस वेंडिंग मशीन के अंदर उस कॉइन को डालकर ड्रिंक को ऑर्डर कर देती है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जिस वजह से वो वापस जाने लगती है। पर तभी वेंडिंग मशीन के अंदर से एक बंदा बाहर आ जाता है, जो कि उसे उस कॉइन को देने के लिए शुक्रिया अदा कहता है और उसके बदले में कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो अगले दिन हिकावा पहले से काफी तेज हो चुकी होती है, जिस वजह से वो खुश हो जाती है, पर अचानक से उसके पैर मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कॉइन को ढूंढने वापस चली जाती है, पर उसे वहाँ पर कोई कॉइन नहीं मिलता। पर तभी वो ध्यान देती है कि ब्रिज के ऊपर सुइची और क्लेयर उसी कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, जिस वजह से वो उनका पीछा करने का डिसाइड करती है ताकि वो उस कॉइन को हासिल कर सके। तो यहाँ हिकावा सुइची को बहुत बुरी तरह मार रही होती है ताकि वो उसे जान से मार सके, पर तभी क्लेयर उसकी आंखों में पेपर स्प्रे कर देती है और सुइची को उसे मारने के लिए कहती है, पर सुइची क्लेयर को पकड़ के वहाँ से भाग जाता है, जिस वजह से हिकावा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब यहाँ सुइची और क्लेयर एक जगह पर छुपे हुए होते हैं, जहाँ सुइची क्लेयर से पूछ रहा होता है कि आखिरकार उसे कैसे पता था कि कुछ होने वाला है और आखिरकार उस कॉइन का क्या लेना देना है। तब क्लेयर उसे इस टाइम उस बात की चिंता करने से मना करती है, क्योंकि हिकावा उन्हें मारने वहाँ पर आ रही है और उन्हें सबसे पहले उसका सामना करना चाहिए। वो लड़की हमें इसलिए मारना चाहती है क्योंकि हमने उसका फेस देख लिया है, और अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम भी ऐसा ही करते, क्योंकि तुम भी नहीं चाहते कि कोई तुम्हारी इस मॉन्स्टर फॉर्म के बारे में किसी को बताए। और ऊपर से अब तो उसे हमारी शक्लों के साथ साथ ये भी पता है कि हम लोग रहते कहाँ हैं, तो इसलिए अगर हमें उससे बचना है तो हमें उसे मारना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो सुइची ऐसा करने से हिचकिचा रहा होता है, पर तभी क्लेयर को सुइची की पीठ के ऊपर एक जिपर दिखाई देती है, जिसके बारे में वो सुइची को बताती है, पर सुइची को भी इसके बारे में पता ही नहीं होता। तो क्लेयर सुइची को समझाती है कि जैसे कॉइन किसी चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, तो शायद सुइची की फॉर्म भी किसी चीज के लिए होगी, जिस वजह से उन्हें उसके जिपर को खोलकर देखना चाहिए कि आखिरकार उसके अंदर है क्या। उस लड़की ने कहा था कि इस कॉइन की मदद से हम लोग पावर हासिल कर सकते हैं, पर इसके बदले में हमें सब कुछ खोना पड़ेगा। तो शायद ऐसा हो सकता है कि इस जिपर के अंदर तुम ही हो, या फिर तुम्हारी ट्रू पावर छुपी हुई हो, क्योंकि अगर तुम्हें ये फॉर्म मिली है तो इसका कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। तो सुइची को भी क्लेयर की बातें सच लगने लगती हैं, जिस वजह से वो इस चीज के लिए क्लेयर को हाँ कह देता है। और क्लेयर जैसे ही उसकी जिपर को खोलती है, वैसे ही वो देखती है कि सुइची तो अंदर से पूरी तरह से एम्प्टी है, जिसे देखकर क्लेयर हैरान हो जाती है और सुइची को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब क्लेयर उसे ये सब कुछ छोड़ के उस लड़की के बारे में सोचने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसे मार सकती है, पर सुइची को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा एम्प्टी है। तब क्लेयर सुइची को एक कॉस्ट्यूम की तरह समझने लगती है और उसके अंदर जाने की बात करने लगती है ताकि वो दोनों एक हो सकें। तब क्लेयर के बार बार कहने पर सुइची इस बात के लिए मान जाता है, जिस वजह से क्लेयर उसके अंदर घुस जाती है और इसका एहसास सुइची को भी हो रहा होता है, जिस वजह से वो क्लेयर को आराम से घुसने के लिए कहने लगता है। तब क्लेयर पूरी तरह से अंदर चली जाती है और इस वजह से सुइची को उसकी फीलिंग महसूस हो रही होती है, जिस वजह से उसे एहसास होता है कि क्लेयर के साथ कुछ बुरा हुआ है और वो इसे जानकर डरने लगता है, जिस वजह से क्लेयर उसे शांत रहने के लिए कहती है। और क्लेयर को भी सुइची की फीलिंग्स के बारे में पता लग रहा होता है, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि सुइची कितना ज्यादा ताकतवर है और क्लेयर साथ में मिलकर हिकावा को हराने की बात करने लगती है, जिस बात पर सुइची भी एग्री करता है। तब हिकावा भी वहाँ पर आ जाती है और क्लेयर के बारे में पूछने लगती है, पर तभी क्लेयर सुइची के अंदर से हिकावा को मिडिल फिंगर दिखाती है, जिस वजह से हिकावा उस पर हमला कर देती है और क्लेयर उसे मुक्का मार के पीछे फेंक देती है। पर हिकावा फिर से आगे बढ़कर सुइची को बहुत बुरी तरह मारने लगती है। तब क्लेयर सुइची को अपना पूरा कंट्रोल उसे देने के लिए कहने लगती है, जिस वजह से क्लेयर हिकावा के हमलों को रोक पा रही होती है और उसे बहुत जोर का मुक्का मारती है, जिस वजह से हिकावा को उन लड़कियों की बात याद आती है और वो सुइची को लात मार के कहने लगती है कि सभी लोग उससे जलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो टैलेंट है वो किसी के अंदर नहीं है। तो हिकावा अभी भी सुइची के ऊपर भारी पड़ रही होती है, पर तभी क्लेयर को गुस्सा आ जाता है और वो सुइची को प्रोटेक्ट करने का कहके हिकावा के हमले को रोककर उसे एक जोरदार मुक्का मारती है। तब हम देखते हैं क्लेयर हिकावा के ऊपर भारी पड़ रही होती है और उसे बहुत बुरी तरह मारने लगती है, जिस वजह से हिकावा के मुंह से खून निकलने लगता है और सुइची चाहकर भी क्लेयर को नहीं रोक पा रहा होता, क्योंकि उसे ये लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती। तो हिकावा फिर से सुइची के ऊपर हमला कर देती है, पर क्लेयर उसे अपने पैरों के नीचे दबा के उसकी टांग तोड़ने की धमकी देती है ताकि वो उसे कॉइन के बारे में बता दे, पर हिकावा इस चीज के लिए मना कर रही होती है, जिस वजह से क्लेयर उसकी टांग को तोड़ देती है। तो हिकावा वहाँ से भागने का सोच रही होती है, पर तभी क्लेयर हिकावा को
को पकड़ लेती है और हिकावा को गोली मार देती है, क्योंकि उन लोगों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचने वाला होता है। और सुइची को ये एक बुरे सपने की तरह लग रहा होता है, जिस वजह से वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उस रात को गुजरे 1 हफ्ता हो चुका है और मेरा रूटीन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ वैसे जी रहा हूँ जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तभी अचानक से सुइची के फोन के ऊपर क्लेयर का फोन आने लगता है और वो उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी क्लेयर उसकी क्लास में आ जाती है और वो दोनों एक पुराने रेलवे ट्रैक पर चले जाते हैं, जहाँ पर क्लेयर सुइची को बताती है कि उस लड़की को मारने के बाद कुछ भी नहीं हुआ है, जिसका मतलब उनका राज अभी तक किसी को भी नहीं पता है। और वो सुइची को ये भी बताने लगती है कि उसे उसकी मॉन्स्टर बॉडी के अंदर घुस के कितना अच्छा महसूस हुआ था और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो सारी की सारी पावर उसकी ही है। तो सुइची को इस चीज से गुस्सा आ रहा होता है और वो क्लेयर से पूछने लगता है कि क्या उसे किसी को मारने के बाद बिल्कुल भी गिल्ट महसूस नहीं हो रहा है। आखिरकार तुम इसके लिए परेशान क्यों हो रहे हो? उसे तो मैंने मारा था ना, और ऊपर से वो सब कुछ तो मैंने सेल्फ डिफेंस में किया था। बकवास करना बंद करो और अब मुझे तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना है। अगर तुम लोगों को मेरी आइडेंटिटी के बारे में बताना चाहती हो तो तुम बता सकती हो, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं लोगों को तुम्हारी सच्चाई के बारे में भी बता दूंगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम ये करना चाहते हो? क्या होगा अगर तुम्हारे जैसे किसी मॉन्स्टर ने तुम पर हमला कर दिया? क्या तुम उससे लड़ भी पाओगे? और मुझे नहीं लगता तुम ऐसा कर पाओगे, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा काइंड हो और मैं भी इस बॉडी से उन मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकती। पर अगर हम लोग एक हो जाएंगे तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। तब वो लोग एक वेयर हाउस में चले जाते हैं, जहाँ पर सुइची को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए और आखिरकार वो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है। तब क्लेयर को एहसास हो जाता है कि सुइची अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से कितना ज्यादा डरता है, पर फिर भी उसने क्लेयर को बचाया होता है, जिस वजह से क्लेयर सुइची को कहने लगती है कि वो सच में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे भी नहीं पता कि तुम ट्रांसफॉर्म क्यों होते हो और कॉइन इसमें इन्वॉल्व है या नहीं, और मैं इस चीज की भी गारंटी नहीं दे सकती कि तुम जिंदा भी बचोगे या नहीं, पर मैं इस चीज का वादा करती हूँ कि अगर तुम मरोगे तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी मर जाऊंगी, जिस वजह से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अकेले नहीं मरोगे। सच में ऐसी बात है? तो अगर मैं अभी मरना चाहूंगा तो तुम क्या कहोगी? तो हम देखते हैं क्लेयर सच में एक सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के वहाँ से छलांग लगा देती है, पर सुइची उसे गिरने से बचा लेता है। क्या तुम पागल हो? आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो? अगर मैं सच कहूँ तो मैं अपनी बड़ी बहन को ढूंढ रही हूँ, जो कि तुम्हारी तरह ही एक मॉन्स्टर है, और उसी ने मेरे मॉम डैड को मारने के बाद मुझे ये कॉइन दिया है और उसके बाद वो गायब हो गई है, जिस वजह से अब मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा और इसी बीच तुम्हारा और मेरा मिलना एक डेस्टिनी की तरह है। तो यहाँ हम उस बंदे को देखते हैं जो कि वेंडिंग मशीन के अंदर से निकला होता है और उसके पास जो कॉइन होता है वो फोन के कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होता, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि इन कॉइन्स को सिर्फ ह्यूमंस ही ढूंढ सकते हैं। तब फिर से स्विची क्लेयर के घर पे होता है, क्योंकि वो लोग साथ मिलकर कंपैटिबिलिटी की प्रैक्टिस करने वाले होते हैं, जिस वजह से क्लेयर फिर से अपने कपड़े उतारने लगती है और स्विची उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही है। ये इस वजह से है क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर जाने वाली हूँ और तुम ही ये जानना चाहते थे ना कि तुम ट्रांसफॉर्म क्यों हुए हो और कॉइन्स का तुम्हारे साथ क्या लेना देना है। तो इसलिए अगर हम इस रास्ते पर चलेंगे तो उस लड़की की तरह ही हमें और मॉन्स्टर्स भी टकराएंगे, जिस वजह से हमें ये पता लगाना होगा कि हम लोग साथ मिलकर कितने अच्छे से काम कर सकते हैं। तो चलो फिर आप कन्वर्ट हो जाओ। तो स्विची मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्लेयर ने अपने कपड़े क्यों उतारे हैं, जिस वजह से क्लेयर उसे समझाती है कि इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी है और उसकी बॉडी के अंदर सब कुछ चिपचिपा है, जिस वजह से वो कपड़े पहनकर अंदर नहीं जा सकती है और इस वजह से वो अपने अंडरगारमेंट्स को भी उतारने लगती है। पर स्विची को ये बिल्कुल मंजूर नहीं होता है, जिस वजह से वो क्लेयर को स्विम सूट पहना देता है और क्लेयर फिर से अंदर चली जाती है। तब वो दोनों ही स्विची की मॉन्स्टर बॉडी को कंट्रोल कर पा रहे होते हैं और जैसे ही स्विची ग्लास को पकड़ने लगता है वैसे क्लेयर उसे रोक देती है, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि स्विची की बॉडी के ऊपर उसका ज्यादा कंट्रोल है और इसी तरह वो अलग अलग मूवमेंट्स को टेस्ट करने लगते हैं। तो थोड़ी देर बाद क्लेयर अपनी सिस्टर एलिना की ड्रेस बाहर निकाल लेती है, क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि स्विची की नाक कितनी ज्यादा तेज है, जिसकी मदद से वो अपनी बहन को ढूंढ सकती है और इसमें स्विची का भी फायदा होता है, क्योंकि एलिना के बारे में पता करते करते उन्हें और भी मॉन्स्टर्स की इंफॉर्मेशन के बारे में पता लग सकता है। तब क्लेयर फिर से स्विची के अंदर चली जाती है, जहाँ स्विची क्लेयर से पूछने लगता है कि क्या उसने सच में अपनी बहन को अपने पेरेंट्स को मारते हुए देखा है। मैंने उसे ऐसा करते हुए नहीं देखा है। 6 महीने पहले जब मैं स्कूल से घर वापस आई थी तब हमारा पूरा घर पूरी तरह से टूटा हुआ था और वहाँ पर एक मॉन्स्टर था जो कि मेरी बहन की तरह लग रहा था और उसके पास हमारे पेरेंट्स की लाश पड़ी थी, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये उसी का काम है। तो ये चीज कहते हुए स्विची को क्लेयर की फीलिंग्स का एहसास हो रहा होता है, जिस वजह से उसे लगता है कि क्लेयर को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उसकी बहन अभी भी निर्दोष है और इसी चीज का पता लगाने के लिए स्विची एलिना की ड्रेस को बाहर निकाल लेता है, जिसकी स्मेल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो दोनों पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और वो स्मेल ब्लड की होती है, क्योंकि एलिना ने बहुत सारे लोगों को मारा होता है, जिस वजह से उन दोनों को एहसास हो जाता है कि एलिना कितनी बड़ी बीस्ट है और इस वजह से स्विची भी एलिना को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। तब वो लोग एलिना को ढूंढने की तैयारी करने के लिए मार्केट चले जाते हैं और यहाँ क्लेयर को यकीन नहीं हो रहा होता कि स्विची उसकी मदद करने के लिए मान गया है, क्योंकि उसे तो लगा था कि उस स्मेल की बात स्विची तो पूरी तरह से
डर चुका होगा, पर अब उसे एहसास हो गया है कि सुइची कितना ज्यादा कूल है। क्लियर, अगर तुम अपनी सिस्टर को ढूंढ लोगी तो तुम उसके बाद क्या करने वाली हो? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार वो मौसम में क्यों कन्वर्ट हुई थी और आखिरकार क्यों उसने हमारे मॉम डैड को मारा था। तब क्लेयर अपनी बातों को छोड़कर सुइची की फैमिली के बारे में पूछने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि सुइची की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है और यहाँ सुइची की क्लासमेट नाना उन दोनों को इकट्ठे देख लेती है। तब उन लोगों को एक स्टेशन पर एलिना का इंतजार करते हुए 3 दिन हो चुके होते हैं, क्योंकि वो स्टेशन एलिना के स्कूल से बहुत ज्यादा नजदीक होता है, जिस वजह से क्लेयर को पूरा यकीन होता है कि उन्हें वहाँ पर एलिना के बारे में कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। पर अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। तब यहाँ क्लेयर को ये भी लग रहा होता है कि पक्का एलिना की कोई मदद कर रहा है, जिस वजह से उन्हें वहाँ पर शायद एलिना से रिलेटेड कोई पर्सन मिल सकता है और सुइची अपनी नाक से उसका पता लगा सकता है। तब वो लोग वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं और क्लेयर अगले दिन मॉल में देखने की बात करने लगती है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे लोग आते हैं, जिस वजह से सुइची को मूवी याद आ जाती है जिसे वो देखना चाह रहा होता है। और क्लेयर उसे वादा करती है कि वो उसके साथ वो मूवी जरूर देखेगी। पर तभी अचानक से सुइची को एलिना की स्मेल आती है, जिस वजह से वो मौसम में कन्वर्ट हो जाता है। तब क्लेयर इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे उसकी बहन को लेकर लीड मिल चुकी होती है, जिस वजह से वो कैमरे को लेकर प्लेटफॉर्म को देखने लगती है और उसे लग रहा होता है कि जिस लड़की की बात सुइची कर रहा है वो एलिना की ही क्लासमेट है। पर सुइची को वो स्मेल कुछ ज्यादा ही भारी लग रही होती है, पर हम देखते हैं ये इस वजह से होता है क्योंकि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि क्लेयर की बहन एलिना ही होती है। तब क्लेयर इससे खुश हो जाती है और अपने कपड़ों को उतारने लगती है ताकि वो सुइची के अंदर जाकर अपनी बहन को पकड़ सके और उसे गोली मारने की बात करने लगती है, जिसके लिए सुइची बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और अकेले जाने की बात करने लगता है। पर क्लेयर इसके लिए मना कर देती है और वो दोनों गन को हाथ में लेके एलिना के बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं, जिस वजह से सुइची क्लेयर को अभी भी इस बारे में सोचने के लिए कह रहा होता है। पर क्लेयर उसे चिंता करने से मना करती है और उसे एलिना की टांगों पर गोली मारने के लिए कहने लगती है ताकि एलिना कहीं भाग ना जाए। तब सुइची को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार क्लेयर इतनी ज्यादा शांत कैसे हो सकती है, क्योंकि वो तो अपनी बहन पर गोली चलाने वाली है। तब सुइची को एहसास होता है कि उसे क्लेयर के पास से कोई भी इमोशन महसूस भी नहीं हो पा रहा और तब जैसे एलिना बाहर आती है वैसे ही क्लेयर उसके ऊपर फायर कर देती है, पर सुइची उसे रोक देता है और एलिना को उनका एहसास हो जाता है, जिस वजह से वो अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आकर सुइची के पीछे आ जाती है। तब सुइची पूरी तरह से डर जाता है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता, जिस वजह से उन दोनों को लगता है कि वो लोग मरने वाले हैं। पर तभी एलिना उससे माफी मांगने लगती है और बहुत ज्यादा शर्माने लगती है, जिस वजह से सुइची को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। मैं सब समझ गई हूँ, तुम यहाँ पर मुझे मारने आ रही हो ना, पर क्या हम लोग कहीं और बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी और को परेशान नहीं करना चाह रही। तब वो लोग वहाँ से दूर चले जाते हैं और सुइची को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्योंकि एलिना को देखकर उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता कि वो एक मर्डरर है। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिरकार तुमने मुझे ढूंढा कैसे? क्या मेरे बारे में किसी ने तुम्हें बताया था? कोई बात नहीं, अगर तुम इसका जवाब नहीं देना चाहती तो तुम रहने दे सकते हो। इसकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक नॉर्मल गर्ल है और ये तो हम पर हमला भी नहीं कर रही है, जबकि हमने तो इस पर गोली चलाई थी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो और मुझे ये भी पता है कि तुम हो कौन, तो इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि ये सारी की सारी मेरी गलती है। तब क्लेयर को लगता है कि एलिना ने सुइची के अंदर उसे पहचान लिया है और एलिना कहने लगती है कि ये उसकी ही गलती है, जिस वजह से वो इस सब में फंस गया है, जिस वजह से वो चाहे तो वो उसे मार सकता है। और तभी क्लेयर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है, पर तभी एलिना सुइची से माफी मांगती है, जिसे सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और एलिना सुइची को ये भी बताती है कि उसे ये मॉन्स्टर फॉर्म उसी की वजह से मिली है, जिसे सुनकर क्लेयर हैरान हो जाती है और एलिना से पूछने लगती है कि आखिरकार वो क्या कह रही है। तब एक लड़की की आवाज सुन के एलिना को गुस्सा आ जाता है और वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट होके सुइची के सिर को उखाड़ देती है और कहने लगती है कि वो जगह उसकी है, तो इसलिए उसके अंदर उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। तब ये करने के बाद एलिना को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है, जिस वजह से वो सुइची से माफी मांगने लगती है और क्लेयर अपने डर पर काबू करके रोते हुए एलिना के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देती है। पर एलिना को उससे कुछ भी नहीं होता और वो क्लेयर के हाथ को मोड़कर उसकी गन को नीचे फेंक देती है। तब क्लेयर एलिना को मुक्का मारने लगती है, पर तभी एलिना उसे हवा में उड़ा देती है, जिस वजह से क्लेयर जोर से नीचे आकर गिरती है। तो ये तुम हो क्लेयर, आखिरकार तुम सुइची के अंदर क्या कर रही हो? तब क्लेयर एलिना को बताती है कि वो उसे मारने आई है और उसे पूछने लगती है कि उसने आखिरकार मॉम डैड को क्यों मारा है। आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुमने न्यूज में नहीं सुना था कि वो बस एक एक्सीडेंट था? मुझे लगा ही था कि तुमसे दोबारा मिलना सही नहीं होगा। और आखिरकार तुम ये सारी बातें सुइची के सामने क्यों कर रही हो? वो लोग तो बुरे लोग थे और हमें हमेशा फैमिली की इमेज को बनाए रखने के लिए कहते थे, पर असल में हमारे डैड एक करप्ट पॉलिटिशियन थे और हमारी मॉम का एक अफेयर था। चाहे तुम मुझे मारना चाहती हो, पर फिर भी मैंने वो सब कुछ तुम्हारे लिए किया था और अब मैं वो कमजोर सिस्टर नहीं रही हूँ जिसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, बल्कि मैं अब खुद ताकतवर हो चुकी हूँ, जिस वजह से अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। चलो अब मैं तुम्हें ये कॉइन दे रही हूँ, तो इसलिए अब जाओ, इसे उस वेंडिंग मशीन के पास ले जाओ। तब एलिना को किसी का फोन आ जाता है और वो क्लेयर और सुइची को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तब क्लेयर अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसने सुइची से वादा किया होता है कि अगर वो मरेगा तो वो भी मर
मर जाएगी, पर तभी सुइची उसे रोक देता है और क्लेयर को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि सुइची अभी भी जिंदा है, जिस वजह से वो रोना स्टार्ट कर देती है। तब वो लोग उस वेंडिंग मशीन के पास चले जाते हैं जहाँ पर वो कॉइन कलेक्ट करने वाला बंदा होता है और उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। तब क्लेयर उसे दूर जाने के लिए कहती है और गलती से उसके हाथों से कॉइन गिर जाता है और उस कॉइन को देखकर वो बंदा उनकी मदद करने की बात करने लगता है, पर क्लेयर को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता और सुइची क्लेयर को समझाता है कि उस बंदे को कॉइन्स के बारे में पता है तो शायद वो उनकी मदद कर सकता है। तब क्लेयर इसके लिए तैयार हो जाती है और उस बंदे को धमकी देती है कि अगर उसने कुछ भी गलत किया तो वो उसे मार डालेगी। तब वो पर्सन सुइची को चेक करने लगता है। चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ क्योंकि ये अभी भी जिंदा है। तो चलो फिर अब मुझे वो कॉइन दे दो। पहले इसे ठीक करो, फिर मैं तुम्हें कॉइन दूंगी। इसे फिक्स करने के लिए मुझे इस कॉइन की ही जरूरत है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम सुइची को ठीक कर सकते हो? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। तब वो बंदा वेंडिंग मशीन के अंदर कॉइन डाल के एक ड्रिंक को बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से क्लेयर उस ड्रिंक के बारे में पूछने लगती है और वो बंदा उसे समझाता है कि अगर सुइची उस ड्रिंक को पिएगा तो उसकी गर्दन दोबारा से रीअटैच हो जाएगी, जिस वजह से सुइची उसे पीने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे ये कितनी कमाल की बात है ना कि तुम अभी भी इसी फॉर्म में हो, क्योंकि अगर तुम इस दौरान नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते तो तुम पक्का मारे जाते। तो चलो अब तैयार हो जाओ और हाँ, अपनी गर्दन को पकड़ के रखना। तब सुइची ड्रिंक पी के अपनी गर्दन को पकड़कर बैठ जाता है और क्लेयर उस बंदे से पूछकर सुइची से बाहर आ जाती है, जिस वजह से वो बंदा क्लेयर को घूरने लगता है और उसकी बॉडी की तारीफ कर रहा होता है। तुम भी तो काफी ज्यादा हैंडसम हो। इस बॉडी को तो मैंने ऐसे ही अडॉप्ट किया है ताकि मैं इस प्लेनेट के लोगों के साथ घुल मिल सकूं, क्योंकि जिस जगह से हम लोग आते हैं वहाँ पर हमें इन फॉर्म्स की जरूरत नहीं पड़ती है। आखिरकार तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? तुम लोग हम जैसों को एलियन कहते हो। मुझे तो लगा था कि यहाँ आने से पहले तुम लोगों को किसी ने ये सब कुछ बता दिया होगा, तो इसलिए प्लीज इस इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट ही रखना। तब वो एलियन क्लेयर को घूरने लगता है, क्योंकि ह्यूमन मेल बनने की वजह से क्लेयर को देखकर उसके अंदर की डिजायर्स जाग रही होती हैं, जिस वजह से वो क्लेयर को छूने की कोशिश करता है, पर तभी क्लेयर उसे एक लात मारती है। तब वो एलियन उन दोनों को समझाने लगता है कि वो बुरा एलियन नहीं है और इसे साबित करने के लिए उसे क्लेयर के बस एक बाल की जरूरत है, पर क्लेयर उसे अपना बाल देने से मना कर देती है, जिस वजह से वो एलियन उसे बताता है कि उसने तो पहले ही उसका बाल ले लिया था। तब वो एलियन क्लेयर से पूछने लगता है कि क्या वो अपने आप से प्यार करती है या फिर नफरत करती है, जिस वजह से क्लेयर उसे बताती है कि किसी को भी ये चूज करने का मौका नहीं मिलता है, पर अगर उन्हें खुद में कुछ भी पसंद न आए तो उन्हें मर जाना चाहिए। ऐसी बात है, पर कुछ लोग तो ये दुआ करते हैं कि वो किसी और की तरह हो। मुझे तो लगता है कि ये किसी को भी फील हो सकता है। तो मुझे बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि तुम किसी और की जिंदगी जी सको? क्या हो अगर तुम्हारे पास ऐसी पावर हो जिससे कि तुम किसी में भी कन्वर्ट हो सको और अपने इस वर्जन को अपग्रेड कर सको? अगर तुम ये चाहती हो तो तुम्हारी मैं इस जिंदगी को चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने तुम्हारे दोस्त की जिंदगी को चेंज किया है। तो आखिरकार तुमने सुइची को एक मौसम में कन्वर्ट कैसे किया है? ये सब कुछ मैंने एक मेडिसिन की मदद से किया है और वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि इसने अभी पी है, पर इसे मौजा कहना सही नहीं रहेगा क्योंकि ये उसकी वो फॉर्म है जो ये दिलो जान से चाहता था, क्योंकि जो मेडिसिन मैंने इसे दी थी वो ओनर के डिजायर के हिसाब से उसकी बॉडी को चेंज कर देती है। तो सुइची कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं इस बॉडी में कन्वर्ट हो जाऊं और मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैंने ऐसी कोई मेडिसिन पी भी थी। तब एलियन कहता है, चाहे ऐसा हो या ना हो, पर ये कितनी कमाल की बात है ना कि तुम अपनी वीकनेस को कवर करने के लिए किसी को भी अपने अंदर डाल सकते हो। तो अब तुम्हारी बातों से साफ हो गया है कि इन सब के पीछे तुम ही हो। पर क्या तुम अब अपनी पुरानी फॉर्म में आ सकते हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को मेरी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगे। तो एलियन अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाता है और हम देखते हैं सुइची का गला फिर से जुड़ चुका होता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और क्लियर आकर उसे गले लगा लेती है और एलियन से उन कॉइन्स के बारे में पूछने लगती है। जब हम अपने होम प्लेनेट पर वापस जा रहे थे तो हमने अपने माइंड और नॉलेज को डाटा में कंप्रेस कर दिया था, क्योंकि फिजिकल फॉर्म स्पेस में लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं रहती हैं और ये कॉइन्स वही चीजें हैं। पर रास्ते में हमारी स्पेसशिप टूट गई और हम यहीं पर क्रैश हो गए, जिस वजह से मेरे साथी अलग अलग जगह पर गिर गए। शिप को रिपेयर करना और अपने दोस्तों को ढूंढना मेरी एक्सपर्टीज से परे था, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग गैदरर्स को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो भी मेरे दोस्तों को ढूंढ रहे हैं और इसके बदले में मैं तुम्हें पावर्स भी दूंगा। जैसे कि अगर तुम मुझे कॉइन दोगी तो मैं तुम्हें वो मेडिसिन दूंगा जिससे कि तुम भी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो सकती हो, और अगर तुम लोग 100 कॉइन्स को इकट्ठा कर पाए तो मैं तुम्हें एक ऐसी पावर दूंगा जिससे कि तुम पूरे के पूरे प्लेनेट को तबाह कर पाओगे। तो ये काफी कमाल की बात है ना। तो ये सुनकर सुइची बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तो क्लियर सुइची से पूछने लगती है कि क्या उसे याद है कि उसने कभी उस कॉइन को उठाया था, पर सुइची इससे मना कर देता है, जिस वजह से क्लियर एलियन से ये जानने की कोशिश कर रही होती है कि क्या वो ड्रिंक सुइची को एलिना ने पिलाई है, पर एलियन को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, जिस वजह से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब वापस जाते हुए क्लियर को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार एलिना और सुइची रिलेटेड कैसे हैं, क्योंकि चाहे सुइची और एलिना का ईयर सेम हो पर वो लोग कभी भी एक स्कूल में इकट्ठे नहीं पढ़े हैं। पर उसे इस बात का पूरा यकीन होता है कि एलिना ने ही सुइची को बदला है। तो सुइची क्लियर को ये सब कुछ छोड़ के इस बात का वादा करने के लिए कहता है कि वो कभी भी उस दूसरे कॉइन का इस्तेमाल नहीं करेगी, क्योंकि उसी की वजह से सुइची 2 बार मरते मरते बचा है और वो क्लियर के लिए ऐसा नहीं
नहीं चाहता है, पर क्लेयर उसे समझाती है कि उसके लिए ये सब कुछ पहले से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पहले तो किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास ही नहीं किया था और उसे ऐसा लगने लग गया था कि उस दुनिया में उसकी कोई जरूरत नहीं है। पर स्विची से मिलने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और उसे एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पर वो रह सकती है, जिस वजह से अब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तब क्लेयर स्विची से ये वादा करती है कि वो कभी भी उस कॉइन का इस्तेमाल नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास स्विची है। तो अगले दिन स्विची स्कूल चला जाता है, जहाँ पर अब वो बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रहा होता है, पर उसकी एक क्लासमेट को वो बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रहा होता है। तो नाना स्विची से मिलने छत पर चली जाती है, जहाँ पर वो स्विची को बताती है कि उसकी एक क्लासमेट को लगता है कि स्विची बहुत ज्यादा कूल है। तो स्विची नाना से पूछता है कि वो तब क्या करेगी जब उसे पता हो कि दुनिया खत्म होने वाली है, जिस वजह से नाना को लगता है कि वो बस एक ड्रामेटिक सा क्वेश्चन पूछ रहा है। पर तभी स्विची उसे समझाता है कि क्या हो अगर एक पर्सन के पास पूरे प्लेनेट को तबाह करने की पावर हो और दुनिया खत्म होने वाली हो, जिस वजह से नाना उसे बताती है कि अगर ऐसा होगा तो वो अपनी फैमिली और दोस्तों को बचाना चाहेगी और उस बैड पर्सन को रोकने की कोशिश करेगी, जिसे सुनकर स्विची को समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। वैसे मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो एलियन सब कुछ सच नहीं कह रहा है। पक्का इस टाउन की शेडोज के अंदर कुछ बड़ी स्टोरी चल रही है और मैं इसमें मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, पर मैं फिर भी नहीं भागूंगा। तब हम देखते हैं स्विची और क्लियर उस माउंटेन पर चले जाते हैं जहाँ पर स्पेसशिप क्रैश हुई थी और स्विची इस चीज से बहुत ज्यादा डर रहा होता है, पर क्लियर उसे समझाती है कि जब तक वो लोग साथ हैं तब तक उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। और हम देखते हैं उस माउंटेन पर एलिना और उसके साथी भी होते हैं। तब यहाँ एक लड़की भी कॉइन्स को ढूंढते हुए जंगल में घूम रही होती है, पर तभी एक बंदा वहाँ पर आ जाता है, जिसे एहसास हो जाता है कि वो एक गैदरर है और उसे उसके एरिया में घुसने की वजह से दो चॉइसेस देता है। पहली तो या तो वो वहीं पर मर जाए, दूसरी ये कि वो कॉइन्स को ढूंढने में उसकी मदद करे, पर वो लड़की मना कर देती है, जिस वजह से वो कन्वर्ट होकर एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ स्विची और क्लियर भी आगे बढ़ रहे होते हैं और क्लियर स्विची को समझा रही होती है कि अगर उन्हें वहाँ पर कोई भी पर्सन मिलेगा तो वो पक्का एक मॉन्स्टर ही होगा, क्योंकि इतने डीप फॉरेस्ट में बिना वजह कोई भी नहीं आने वाला, जिस वजह से उन्हें उन पर हमला करना होगा। पर स्विची इसके लिए मना करने लगता है और कहने लगता है कि उन्हें सबसे पहले ये पता लगा लेना चाहिए कि वो पर्सन अच्छा है या फिर बुरा, जिस बात पर क्लियर भी एग्री करती है, क्योंकि अगर वो लोग ऐसे ही हर एक पर्सन के साथ लड़ते रहेंगे तो वो लोग ज्यादा देर तक कभी नहीं टिक पाएंगे। हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन चाहिए। उस एलियन ने कहा है कि हम यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स को ढूंढ सकते हैं, पर ये एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए हम रैंडमली इधर उधर नहीं घूम सकते, जिस वजह से हमें पता लगाना होगा कि बाकी लोगों को कॉइन्स कहाँ पर मिले थे और ये भी पता करना होगा कि आखिरकार यहाँ पर कितने गैदरर्स हैं और उनमें से कितने मॉन्स्टर्स हैं। इस टाइम हमें कुछ भी नहीं पता है, तो इसलिए हमारे लिए खतरा ज्यादा है, जिस वजह से तुम्हें मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर किसी को भी अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम किसी एनिमी के साथ टकरा गए तो हमारी नॉर्मल लाइफ भी खतरे में पड़ सकती हैं और वो हमारी स्कूल और फैमिली को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तब स्विची से डर जाता है, पर क्लियर को इस चीज में मजा आ रहा होता है कि वो लोग वहाँ पर अलग अलग मॉन्स्टर्स के साथ लड़ने वाले हैं, जिनके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है। पर तभी स्विची को एक मॉन्स्टर की स्मेल आ जाती है, जिस वजह से क्लियर स्विची को ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है और उससे पहला मूव चलने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो लोग ऐसे ही डरते रहेंगे तो कोई और कॉइन्स को इकट्ठा करके पावर हासिल कर लेगा, जिसके बाद वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिस वजह से हम देखते हैं स्विची उस मॉन्स्टर के सामने चला जाता है जिसकी उसे स्मेल आ रही होती है और वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसके हाथ बिल्कुल ब्लेड की तरह होते हैं। तब वो मॉन्स्टर भी ये देख के हैरान होता है कि किसी ने उसके सामने आने की हिम्मत की है, क्योंकि आज तक सभी लोग उसे देखकर डरकर भाग ही जाते थे। तब क्लियर उस मॉन्स्टर को समझाने लगती है कि उन्हें दुश्मन बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बस बात करना चाहती है और क्लियर स्विची की पहचान को छुपा रही होती है ताकि वो इसे सरप्राइज एलिमेंट की तरह इस्तेमाल कर सके। तब उस मॉन्स्टर को समझ में आ जाता है कि क्लियर कॉइन्स के बारे में पूछना चाहती है, पर उस मॉन्स्टर को कॉइन्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो वहाँ पर ताकतवर लोगों को ढूंढने आया होता है। मैं ताकत चाहता था, जिस वजह से मुझे एलियन से ये फॉर्म मिली, और जब मैंने नॉर्मल ह्यूमंस के ऊपर इसे यूज किया तब मुझे एहसास हुआ कि वो तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, जिस वजह से मैं अपनी न्यू स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी फील नहीं कर पाया। मैं जानना चाहता था कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, जिस वजह से एलियन ने मुझे बताया कि मुझे यहाँ पर और ज्यादा गैदरर्स मिलेंगे और इसी वजह से मैं उनके साथ लड़ने के लिए यहाँ पर आ गया। वैसे मैं एक लड़की के साथ लड़ना तो नहीं चाहता हूँ, पर लगता है तुम्हें मारे बिना मैं आगे भी नहीं बढ़ सकता। तब स्विची बिना सोचे समझे उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, पर वो मॉन्स्टर उसके हमले को रोक देता है। तब वो मॉन्स्टर भी इससे एक्साइटेड हो जाता है और स्विची को दबाने लगता है, जिस वजह से क्लियर स्विची को सब कुछ उस पर छोड़ने के लिए कहती है। तब क्लियर उस मॉन्स्टर को थोड़ा पीछे धकेलती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर अपने ब्लेड से उन पर हमला कर देता है, पर क्लियर उस हमले से बचकर उस मॉन्स्टर को एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे कि उस मॉन्स्टर को डैमेज हो जाता है, पर वो फिर भी स्विची के ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, जिससे कि क्लियर को समझ में आ जाता है कि उनका ओपोनेंट उनसे कितना ज्यादा ताकतवर है। तब क्लियर उस मॉन्स्टर को बताती है कि वो उससे लड़ना नहीं चाहती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो कॉइन्स को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। तब क्लियर उसे बताती है कि वो कॉइन्स इसलिए ढूंढ रही है ताकि किसी बुरे इंसान के पास दुनिया को तबाह करने वाली पावर ना आ जाए, जिस वजह से वो मॉन्स्टर पूछने लगता है कि
कि अगर ऐसी बात है तो वो कैसे प्रूव करने वाली है कि वो बुरी इंसान नहीं है, क्योंकि जो लोग भी कॉइंस को इकट्ठा कर रहे हैं वो भी ऐसा सोच सकते हैं, जिस वजह से वो सभी को अपना दुश्मन समझ सकते हैं। तब क्लेयर को समझ में आ जाता है कि वो लोग दोस्त नहीं बन सकते हैं, जिस वजह से क्लेयर सुइची की गन बाहर निकाल लेती है और इस बार सुइची भी गोली चलाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है कि वो यहाँ पर और भी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ने वाला है। तब वो लोग उस मॉन्स्टर के ऊपर फायर कर देते हैं, पर वो मॉन्स्टर अपने ब्लेड से उस गोली को रोक देता है और उससे उसका बस एक हाथ ही डैमेज होता है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि मेरी बॉडी बुलेट्स को सह सकती है। पर हाँ, बुलेट ने मेरी एक आर्म को क्रॉस कर लिया है। ये एक नॉर्मल गन नहीं है ना, और मैं इसे इस वजह से रोक पाया हूँ क्योंकि मैंने ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि तुम कहाँ पर एम करोगी, और मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे मारने की कोशिश भी जरूर करोगी, और इस वजह से मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। तब वो मॉन्स्टर अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देता है और उसका नाम सानवे होता है, जिस वजह से क्लेयर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। तब सानवे उसे बताता है कि उसने अपनी जिंदगी को बचाने के लिए उसकी जान लेने की कोशिश की है, जो कि एक सच्चे वॉरियर की निशानी है, और इसलिए उसे थैंक यू कहने के लिए उसने अपनी आइडेंटिटी को रिवील किया है और अब वो उनसे बिना किसी झिझक के लड़ सकता है। तब सानवी फिर से अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में कन्वर्ट होके अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसका एहसास होते ही क्लियर वहाँ से भागने लगती है, पर तभी सानवे उन पर हमला कर देता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। पर हम देखते हैं उस हमले की एक्यूरेसी कम होने की वजह से सुइची और क्लियर बच गए होते हैं और छुप जाते हैं, जिस वजह से सानवे उन्हें बाहर आने के लिए कहने लगता है। तब सानवे जैसे हमला करने के लिए तैयार होता है, वैसे ही अचानक से सुइची आकर उसे पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है, जिस वजह से सानवे को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्या करना चाह रही है, क्योंकि उसे तो अभी तक ये एहसास हो जाना चाहिए था कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है, जिस वजह से वो डिसअपॉइंट हो जाता है और सुइची पर हमला करने लगता है। पर तभी हम देखते हैं क्लियर ने उसके ऊपर गन पॉइंट की होती है, जिसे देखकर सानवे हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अगर वो लड़की नॉर्मल हो गई है तो आखिरकार जो मॉन्स्टर उसके साथ लड़ रहा है वो है कौन। तब सानवे को एहसास हो जाता है कि क्लियर के गोली चलाने से पहले वो सुइची की कैद से आजाद होकर नहीं बच सकता, और वो ये सोच रहा होता है कि क्या क्लियर उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही है। पर तभी सुइची सानवे को हार मानने के लिए कहता है, जिस वजह से सानवे को एहसास हो जाता है कि वो दोनों दो अलग पर्सन है, और उसे इस बात का भी एहसास हो जाता है कि क्लियर एक ह्यूमन है, तो इसलिए अगर वो सुइची की गन से फायर करेगी तो वो उसके रिकॉइल को नहीं झेल पाएगी। पर इस सब के बावजूद भी सानवे हार मान लेता है और दोबारा से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जिस वजह से सुइची गलती से उसे अपनी पूरी ताकत से दबा देता है। तब थोड़ी देर बाद सानवे को होश आ जाता है और वो हारने की वजह से उन दोनों को उसे मारने के लिए कहने लगता है। तब क्लियर उसे समझाती है कि वो लोग वहाँ पर उसे मारने नहीं आए हैं और उसकी वो बेवकूफी भरी फाइट की वजह से वो लोग खतरे में पड़े हैं, जिस वजह से उसे इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। और यहाँ हम देखते हैं कोई उन तीनों की फोटो क्लिक कर रहा होता है। तब सानवे उनसे माफी मांगने लगता है और क्लियर उससे उसका एड्रेस और फोन नंबर मांगने लगती है। पर तभी वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उनकी फोटो क्लिक कर रहा था, और हवा की वजह से उसकी स्मेल दूसरी तरफ बहने की वजह से सुइची को भी उसका एहसास नहीं हुआ होता। तब वो मॉन्स्टर उन्हें फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगता है और उन्हें अपना स्लेव कहने लगता है। पर तभी सानवे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे एक ही बार में बीच में से काट देता है, जिससे कि क्लियर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि वहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स उसकी बहन जितनी ताकतवर नहीं है। तो सानवे उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो अपनी गलती का भुगतान कैसे कर सकता है, जिस वजह से क्लियर उसे कहती है कि उसे उनकी कॉइंस को ढूंढने में मदद करनी होगी, और इस बीच वो अपनी ताकत को दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर यूज करके अपने आप को टेस्ट कर सकता है। तब सानवे इसके लिए मान जाता है और सुइची सानवे को चोट पहुंचाने की वजह से उससे माफी मांगने लगता है, पर सानवे उसे इस चीज की चिंता करने से मना करता है और उसे पूछने लगता है कि आखिरकार उसके और क्लियर के बीच में क्या रिश्ता है। तो सुइची उसे बताता है कि क्लियर उसके अंदर घुस के मॉन्स्टर्स के साथ लड़ती है और जो लड़ाई उनके बीच में हुई है वो क्लियर नहीं की है, जिस वजह से सानवे पूछने लगता है कि क्या अलग होना क्लियर का आइडिया था। पर क्लियर बताती है कि ये सारा का सारा आइडिया सुइची का था ताकि क्लियर जिंदा बच सके और भाग सके, पर क्लियर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती होती। तब सानवे को समझ में आ जाता है कि सुइची एक रियल मैन है, जिस वजह से वो अब उनकी मदद जरूर करेगा। तब क्लियर उस मॉन्स्टर के फोन में से कुछ और लोगों की इंफॉर्मेशन को ढूंढ लेती है ताकि वो अपने प्लान को आगे बढ़ा सके। तब हम यहाँ पर देखते हैं क्लियर ने एक ऐसे गैदरर को कॉल की होती है जिसे वो मॉन्स्टर फोटो के द्वारा ब्लैकमेल कर रहा था, जिस वजह से वो उस लड़के को लगने लगता है कि क्लियर उस मॉन्स्टर की साथी है। पर क्लियर उसे फोटो दिखाकर बताती है कि उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया है और वो इसके बदले में उनका ग्रुप ज्वाइन करना चाहती है, और इसके लिए वो बंदा मान जाता है। तब हमें पता चलता है कि क्लियर ऐसा इस वजह से कर रही होती है ताकि वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सके, पर सानवे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रहा होता क्योंकि उसने सिर्फ सुइची और क्लियर की जान बचाने की कसम खाई होती है और उसका बाकी सबके साथ कोई लेना देना नहीं होता, और क्लियर को ये मंजूर होता है। तब सुइची क्लियर से पूछने लगता है कि उसे सच में लगता है कि एलिना भी उस पहाड़ी पर होगी, जिस बात पर क्लियर हाँ कहती है, और उसे इस बात पर भी यकीन होता है कि उस पहाड़ी पर सिर्फ एलिना ही नहीं बल्कि उसके साथी भी है। जब हम तुम्हारी बहन से पहली बार मिले थे तब उसने कहा था कि उसी ने मुझे मॉन्स्टर में कन्वर्ट किया है, और ये भी कहा था कि तुम्हारी जगह उसे मेरे अंदर होना चाहिए था, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कहना क्या चाह रही है और करना क्या चाहती है। तो इस सब के बावजूद तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग बस कोइंसिडेंस
एलियन से मिले हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि हमें तकदीर ने मिलाया है। तब हम देखते हैं क्लियर और स्विची उस गैदरर वाले ग्रुप को ज्वाइन करने चले जाते हैं, जहाँ पर सभी को सिर्फ क्लियर के बारे में ही पता होता है और उस ग्रुप का मकसद सारी कॉइन्स को इकट्ठा करके एलियन के साथ नेगोशिएट करना होता है ताकि वो इस बेकार सी गेम को खत्म कर सके। तब उस ग्रुप की लीडर क्लियर को अपने असली रूप में आने के लिए कहती है और उसे यह भी बताती है कि जो भी उस ग्रुप को ज्वाइन करता है उसे एक स्पेशल पैक्ट बनाना पड़ता है, जिसे कंप्लीट करने के लिए क्लियर को अपने असली रूप में आना पड़ेगा। पर अगर वो ऐसा नहीं करना चाहती तो वो वहाँ से जा सकती है। तब क्लियर सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है और थोड़ी देर बाद इसके लिए तैयार हो जाती है और सबके सामने स्विची की बॉडी से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब क्लियर उन्हें यह बताती है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है और असली गैदरर वो पर्सन है जिसकी कॉस्ट्यूम से वो बाहर निकली है। तब क्लियर ये भी क्लियर करती है कि इस टाइम सिर्फ वो ही पैक्ट में एंटर करेगी और अगर उसे पूरा विश्वास होगा तभी स्विची उस पैक्ट में एंटर करेगा, जिसके लिए वो ग्रुप की लीडर मान जाती है और क्लियर को अपने साथ चलने के लिए कहती है। तब क्लियर को ये देख के यकीन नहीं हो रहा होता कि कुछ लोग पावर हासिल करने के बावजूद भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में रह सकते हैं, क्योंकि उस ग्रुप में ऐसे बहुत से लोग होते हैं और मास्क और हेलमेट के जरिए अपने चेहरे को छुपा रहे होते हैं। तब यहाँ एक हेलमेट वाली लड़की स्विची को पैट करने आ जाती है, जिससे कि स्विची हैरान हो जाते हैं और यहाँ उस ग्रुप की लीडर क्लियर को बताती है कि वो एक ऐसा पैक्ट बनाने वाले हैं जिससे कि उनका सीक्रेट सेफ रहे और उसके पास एक ऐसी पावर है जिससे कि वो लोगों को सीक्रेट रखने में मजबूर कर सकती है। तब वो लड़की अपने कपड़ों को खोल देती है, जिसे देखकर क्लियर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। तब यहाँ स्विची उस लड़की को अपने आप को पैट करने देता है और स्विची को टच करके उस लड़की को समझ में आ जाता है कि स्विची एक काइंड हार्टेड पर्सन है, क्योंकि वो एनिमल्स को समझ सकती है। पर बेचारा स्विची उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन है। तब यहाँ क्लियर को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि उस लड़की ने उसके सामने सारे कपड़े खोल दिए होते हैं और अपना सीक्रेट बिना कुछ सोचे समझे क्लियर को बता दिया होता है, जिस वजह से क्लियर उसे समझाने लगती है कि अगर वो कोई बुरी गैदरर होती तो वो लोग अभी तक मर चुके होते। तब हम देखते हैं साइका को इस बात का एहसास होता है कि क्लियर इकुची की साथी नहीं है, जिस वजह से वो उससे पूछने लगती है कि क्या उसने इकुची को ब्लैकमेल किया है। पर क्लियर इस बारे में कुछ भी नहीं बताती, जिस वजह से साइका उसे समझाती है कि अगर वो कोई बुरी गैदरर होती तो भी उसे सबकी ताकत के बारे में नहीं पता है, जिस वजह से वो वहाँ से बचकर नहीं जा पाती। पर तब क्लियर उसे कहने लगती है कि इकुची ने उसे उनकी सारी पावर्स के बारे में बता दिया है। पर साइका को पूरा यकीन होता है कि इकुची ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, क्योंकि अगर इकुची ने ऐसा किया होता तो वो अब तक मर चुका होता और यही साइका की असली पावर होती है। तो साइका क्लियर से उनके ग्रुप को ज्वाइन करने का असली रीजन पूछने लगती है, जिस वजह से क्लियर अपना फोन लेने आ जाती है और साइका को अपनी बहन एलिना के बारे में बता देती है। और हम देखते हैं साइका एलिना को पहले से ही जानती होती है, जिस वजह से क्लियर साइका से एलिना के बारे में पूछने लगती है। पर साइका इससे पहले क्लियर को उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहती है, जिसके लिए क्लियर तैयार हो जाती है। तो क्लियर ये जानना चाह रही होती है कि साइका की ये पावर का क्या राज है, जिस वजह से साइका क्लियर को बताती है कि वो स्कूल में एक टीचर से प्यार करती थी और वो उसने इसके बारे में अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया था, क्योंकि उसे यकीन था कि वो उसके इस सीक्रेट को छुपा कर रख सकती है। पर उसका सीक्रेट बाहर आते ही उस टीचर ने सुसाइड कर लिया, जिस वजह से साइका को उन लोगों से नफरत होने लगी जो सीक्रेट नहीं रख सकते और इसी वजह से साइका के पास अब ये पावर आ चुकी है। और साइका की हरकतों से क्लियर को ये एहसास हो जाता है कि साइका एक वुमेन से प्यार करती थी। तो यहाँ चिहिरो अभी भी स्विची के साथ खेल रही होती है, जहाँ पर स्विची ने उसे अपनी पावर के बारे में बताया होता है और उसे पूछने लगता है कि आखिरकार पैक्ट में होता क्या है। तो चिहिरो उसे बताती है कि वो किसी और के सीक्रेट्स के बारे में कुछ नहीं कह सकती, पर अगर उसे उसके बारे में कुछ जानना है तो वो उसे बता सकती है, जिस वजह से स्विची उसे पूछता है कि आखिरकार वो कॉइन्स को क्यों इकट्ठा कर रही है। तो चिहिरो के जवाब से स्विची को एहसास होता है कि वो भी बिल्कुल उसी की तरह है और वो बस ये सब कुछ अपनों को बचाने के लिए कर रही है। और यहाँ उन दोनों को इतना ज्यादा करीब आता हुआ देखकर इकेची की जल रही होती है। तो चिहिरो स्विची को अपनी सेंस ऑफ स्मेल का इस्तेमाल करके उसका घुमा हुआ वॉलेट ढूंढने के लिए कहती है, जो कि माउंटेन्स में गिर गया होता है और उसके अंदर उसकी आईडी होती है, जिस वजह से उसे डर होता है कि अगर किसी बुरे इंसान को उसकी आईडी मिल गई तो वो लोग उसके घर तक पहुंच सकते हैं। तो स्विची उस वॉलेट को ढूंढने के लिए मान जाता है और चिहिरो के साथ बाहर चला जाता है। पर चिहिरो थोड़ी दूर जाकर ही थक जाती है और स्विची को बताती है कि ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी उसके अंदर ज्यादा स्टेमिना नहीं है, जिस वजह से स्विची इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है कि चिहिरो अभी भी अपने मॉन्स्टर रूप में है। तो चिहिरो अपने हेलमेट को उतार देती है, जहाँ हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसके सिर पर एनिमल की तरह 2 कान आ चुके होते हैं, जिस वजह से स्विची उसे अजीब कहने लगता है। तो चिहिरो रोते हुए उसे समझाती है कि वो हमेशा से एनिमल्स को समझना चाहती थी, जिस वजह से अब उसके पास ये पावर आ गई है। तो स्विची उसकी बात को समझ जाता है और अकेले ही वॉलेट को ढूंढने के लिए जाने लगता है, पर चिहिरो इसके लिए मना कर देती है, जिस वजह से स्विची उसे समझाता है कि वो अकेले उस वॉलेट को जल्दी ढूंढ सकता है और अगर वो साथ में आएगी तो वो उसके सेंट की वजह से उसके वॉलेट को नहीं ढूंढ पाएगा, जिस वजह से चिहिरो स्विची के अंदर जाने की बात करती है ताकि वो स्विची के साथ जा सके। तो स्विची इसके लिए मना करने लगता है और उसे बताता है कि इससे तो उसके कपड़े भी गंदे हो जाएंगे, जिस वजह से हम देखते हैं चिहिरो अपने सारे कपड़ों को उतार देती है और यहाँ एक केची उन पर नजर रख रहा होता है। तो चिहिरो स्विची के बार बार मना करने के बावजूद भी उसके अंदर घुस जाती है और ये देखकर बेचारे एक केची का दिल टूट जाता है। तो चिहिरो स्विची की
बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, जिस वजह से स्विची को एहसास हो जाता है कि सिर्फ क्लेयर ही है जो उसकी बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर सकती है। और यहाँ साइका क्लेयर के साथ बोचू जुस्तु परफॉर्म करने की कोशिश कर रही होती है, पर क्लेयर इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो लोग अभी एक दूसरे को इतने अच्छे से नहीं जानते होते। तब साइका क्लेयर से दूर चली जाती है, जिस वजह से क्लेयर की सांस में सांस आती है और साइका पैक्ट को स्टार्ट करने के लिए क्लेयर को एक चॉकर दिखाती है जो कि उसने अपने बालों से बनाया होता है। तब साइका क्लेयर को समझाती है कि जैसे ही वो उस चॉकर को अपने गले में बांध लेगी तो वो चॉकर गायब हो जाएगा, और अगर उसने कभी उनके सीक्रेट्स को बाहर लाने की कोशिश की या फिर उन्हें धोखा दिया तो वो चॉकर उसकी फीलिंग्स को समझकर उसके गले को काट देगा। तब क्लेयर को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार साइका को इतनी एक्यूरेट पावर कैसे मिली है, जिस वजह से साइका उसे समझाती है कि जिन लोगों ने ये तय कर लिया होता है कि वो किस पावर को हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये पावर इसी तरह काम करती है, पर जिन्हें पता नहीं होता कि वो क्या बनना चाहते हैं तो उनकी सबकॉन्शियस विशेस ग्रांट हो जाती है, जिस वजह से वो उस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तब क्लेयर इसके लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो एलिना के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाह रही होती है। तब यहाँ स्विची और चिहिरो उसके वॉलेट को ढूंढने चले जाते हैं और बेचारे एकेची का ये देखकर दिल टूट गया होता है। पर यहाँ एलिना के एक साथी सुबारू को चिहिरो का वॉलेट मिल गया होता है। तब पैक्ट पूरा होने के बाद क्लेयर साइका से उसकी बहन के बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से साइका उसे बताती है कि वो उसकी बहन से स्कूल में मिली थी और वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, जहाँ उसने उसे ऐसा फील करवाया था जैसे कि वो अकेली नहीं है, जिस वजह से साइका को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता कि एलिना अपने पेरेंट्स या फिर किसी और को भी मार सकती है। तब सुबारू वॉलेट के ओनर के बारे में कहने लगता है, पर नायोटो उसे ये सब कुछ छोड़ के काम पर फोकस करने के लिए कहता है। तब सुबारू को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो उसे ऑर्डर दे रहा है, जिस वजह से वो उसके ऊपर हमला कर देता है, पर एलिना के कहने पर वो उस हमले को रोक देता है और वहाँ से वापस चला जाता है, जिस वजह से एलिना नायोटो को समझाती है कि सुबारू अभी बच्चा है, जिस वजह से उसे उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। और नायोटो को भी ये बात समझ में आ जाती है क्योंकि वो लोग सुबारू की मदद के बिना अपने गोल को पूरा नहीं कर सकते। तब सुइची और चिहिरो अभी भी वॉलेट को ढूंढ रहे होते हैं और चिहिरो सुइची से पूछने लगती है कि वो जिन बुरे लोगों की बात कर रहा था क्या वो उनमें से किसी से मिला भी है, और वो ये इस वजह से पूछ रही होती है ताकि वो ये जान सके कि अगर उनका सामना ऐसे किसी खतरनाक आदमी के साथ हो तो उन्हें क्या करना चाहिए। जिस वजह से सुइची उसे बताता है कि जिस पर्सन ने उसके ऊपर हमला किया था उसे मार दिया था। तब चिहिरो इस बात के लिए मना करने लगती है क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि वो कत्ल सुइची ने नहीं बल्कि क्लेयर ने किया होगा। तब सुइची उसे समझाता है कि चाहे वहाँ पर जो मर्जी हुआ हो, पर उसे पता था कि क्लेयर क्या करने वाली है, पर फिर भी उसने क्लेयर को नहीं रोका था, जिस वजह से वो भी उतना ही गुनहगार है जितनी क्लेयर। तो अचानक से सुइची को एलिना की स्मेल आ जाती है और उसे ये भी एहसास हो जाता है कि वो अपने दो साथियों के साथ है और उसे इस बात पर पूरा यकीन होता है कि अगर वो उनके साथ टकराएंगे तो वो मारे जाएंगे। तो चिहिरो की वॉलेट की स्मेल भी उन्हीं के पास से आ रही होती है, जिस वजह से चिहिरो डरने लगती है और ये कहने लगती है कि अगर उन लोगों ने उसकी आईडी देख ली तो क्या उसे अपने घर वालों को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। तो सुइची उनकी तरफ जाने की बात करता है, जिसके लिए चिहिरो मना करने लगती है, पर सुइची उससे वादा करता है कि वो उसे बचा कर रहेगा। तो साइका सबको बताती है कि क्लेयर उनके ग्रुप में ज्वाइन हो गई है और एक लड़का योटा ये बात सुनते ही क्लेयर के ऊपर लाइन मारने लगता है, जिस पर क्लेयर ध्यान नहीं देती है और सुइची के बारे में पूछने लगती है। तो सभी लोग क्लेयर को बताते हैं कि सुइची चिहिरो के साथ वॉक पर गया है, पर इसके अलावा उन लोगों को और कुछ नहीं पता होता, जिस वजह से क्लेयर इकेची से इसके बारे में पूछने लगती है और हम देखते हैं इकेची ने उन दोनों को शूट किया होता है। तब क्लेयर पूरी फुटेज को देखने लगती है, जिस वजह से क्लेयर को पता लग जाता है कि चिहिरो सुइची के अंदर चली गई है और वो अकेले सुइची को ढूंढने जाने के बारे में कहने लगती है। तो साइका क्लेयर को समझाने लगती है कि अगर वो लोग अभी तक वापस नहीं आए हैं तो इसका मतलब यही है कि वो लोग मुसीबत में फंस गए हैं, जिस वजह से उसे ऐसे नहीं जाना चाहिए। पर क्लेयर फिर भी वहाँ से जाने लगती है और साइका को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है कि क्लेयर किसी भी कीमत पर अपने दोस्त को मुसीबत में नहीं छोड़ना चाह रही होती। तो साइका योटा को क्लेयर के साथ जाने के लिए कहती है क्योंकि योटा वहाँ पर लड़ने में सबसे ज्यादा काबिल होता है। तो यहाँ सुइची उस महल की तरफ बढ़ रहा होता है और उसे ये तय कर लिया होता है कि इस बार वो बिल्कुल नहीं डरेगा और अपने डर का सामना करेगा। तो सुइची को एहसास होता है कि वो स्मेल दो अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है और उसे ये भी अंदाजा हो जाता है कि जिसके पास पर्स है वो अकेला है, पर तभी सुबारू उसके पीछे आ जाता है, जिसका एहसास सुइची को बिल्कुल भी नहीं होता। तो सुइची उसे बच्चा कहता है, जिस वजह से सुबारू को गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं वो अपनी पावर से दो मॉन्स्टर्स को वहाँ पर बुला लेता है और सुइची के साथ साथ चिहिरो को भी क्रश कर देता है। तो सुबारू उन मॉन्स्टर्स को मॉम और डैड बुलाता है और यहाँ सुइची इस बात से बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि वो चिहिरो को नहीं बचा पाया है। तो यहाँ योटा अभी भी क्लेयर के ऊपर लाइन मार रहा होता है, पर क्लेयर उसे अपनी बकवास बंद करने के लिए कहती है और उसे कहने लगती है कि आखिरकार उसने अपना फेस क्यों नहीं छुपा रखा है, क्योंकि इस तरह तो उसकी आइडेंटिटी सबको पता लग जाएगी। तो योटा उसे बताता है कि उसके कोई भी फैमिली और फ्रेंड्स नहीं है, जिस वजह से अगर उसकी आइडेंटिटी सामने आ भी जाएगी तब भी किसी को कोई खतरा नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो जब हम पहली बार मिले थे तब तुम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों थे? मैं डरा हुआ नहीं था बल्कि चिंता में था, क्योंकि ग्रुप में सिर्फ मैं ही लड़ सकता हूँ और अगर उन्हें कुछ होगा तो मुझे उन्हें बचाना पड़ेगा।
मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। अब ऐसा भी मत कहो, मैं चाहे लगता नहीं हूँ पर मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इन माउंटेन्स के अंदर बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं और तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनके साथ लड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। और तुम्हारे अंदर से तो उतनी खतरनाक स्मेल भी नहीं आती है। ऐसी बात है, तो आखिरकार तुमने कमजोर ग्रुप को क्यों ज्वाइन किया है? मैं तो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर लेती, पर तुम्हारा ग्रुप मुझे पहले मिल गया और मुझे तो बस इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी थी, जिस वजह से मुझे लगा कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ को यूज करना ज्यादा आसान रहेगा। तो योटा इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और क्लेयर को कहने लगता है कि वो तो उसकी टाइप की गर्ल है। तो क्लेयर उसे फिर से चुप रहने के लिए कहती है, जिस वजह से योटा पूछने लगता है कि क्या स्विची उसका बॉयफ्रेंड है, पर क्लेयर इसके लिए मना कर देती है और योटा को बताती है कि स्विची उसके लिए बॉयफ्रेंड से बढ़कर है, क्योंकि वो उसका आधा हिस्सा है। तब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ सुबारू भी वहाँ से वापस जाने लगता है, पर तभी स्विची फिर से खड़ा हो जाता है। ये कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है ना, आखिरकार मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों हूँ और अब तुम्हें भी फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही है ना। तब स्विची को एलियन की बात याद आने लगती है, जहाँ पर उसने कहा था कि स्विची अपनी वीकनेस को कवर करने के लिए किसी और को अपने अंदर डालता है। और तभी हम देखते हैं चिहिरो और स्विची मर्ज हो जाते हैं, जिससे कि स्विची की पावर बढ़ जाती है। और यहाँ एलिना को भी सुबारू की चिंता होने लगती है, जिस वजह से वो उसे ढूंढने आ जाती है। और यहाँ योटा और क्लेयर को भी स्विची की चीख सुनाई दी होती है। तो यहाँ सुबारू फिर से अपने मॉन्स्टर्स को बुला लेता है और स्विची के ऊपर हमला कर देता है, पर इस बार स्विची उन मॉन्स्टर्स को लात मार के सुबारू के पास पहुंच जाता है। और जैसे सुबारू के ऊपर हमला करने लगता है, वैसे ही सुबारू के मॉन्स्टर्स उसे बचा लेते हैं और स्विची को मुक्का मारकर दूर फेंक देते हैं। पर स्विची अपने आप को गिरने से बचा लेता है और स्विची और चिहिरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिस वजह से वो लोग फिर से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। और उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो कौन है। तब स्विची चिहिरो की सारी मेमोरीज को एक्सेस कर पा रहा होता है, जिस वजह से उसे समझ में आ जाता है कि चिहिरो किस तरह की पर्सन है। और उसे इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि सुबारू ने उसे इस तरह क्रश करके फेंक दिया। तब वो लोग मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगते हैं और उस मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं ताकि वो सुबारू तक पहुंच सके, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो लोग उस मॉन्स्टर के हमले से बचते हुए उस मॉन्स्टर की उंगलियों को तोड़ देते हैं, जिससे कि सुबारू एक्सपोज हो जाता है। और तब वो दोनों गन्स को बाहर निकाल लेते हैं ताकि वो सुबारू को मार सके। पर सुबारू भी हार नहीं मानता और अपने मॉन्स्टर के जरिए उन पर हमला कर देता है। पर तभी एलिना आकर उन दोनों को रोक देती है। तब सुबारू एलिना को पीछे हटने के लिए कहता है, पर एलिना उसे समझाती है कि अभी सुबारू को एक इम्पोर्टेंट काम करना है, जिस वजह से वो नहीं चाहती कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करे। और हम देखते हैं सुबारू उसी टाइम उसकी बात को मान लेता है। तब एलिना को देखकर स्विची को गुस्सा आ रहा होता है और वो उसे मारना चाह रहा होता है, पर तभी चिहिरो को ऐसा लगने लगता है कि उसने एलिना को पहले कहीं देखा है। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वो भी स्विची की मेमोरीज को एक्सेस कर पा रही होती है, जहाँ पर उसने स्विची को एलिना के साथ बहुत ज्यादा खुश देखा होता है। और इसके बारे में स्विची को भी कोई अंदाजा नहीं होता। और उस मेमोरी के अंदर स्विची के पास वो ड्रिंक भी होती है जिससे कि वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हुआ है। तो एलिना स्विची को देखकर रोने लगती है और स्विची उसे मारना चाह रहा होता है, पर तभी चिहिरो उसे रोक देती है, जिससे कि वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और यहाँ हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ एलिना ने वेंडिंग मशीन के अंदर कॉइन डाला होता है और उसने एलियन को बताया होता है कि वो स्विची के साथ हर कीमत पर रहना चाहती है, जिस वजह से एलियन उसे वो ड्रिंक दे देता है। और एलियन को ये सपना आ रहा होता है, जिस वजह से उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसे कभी सपना भी आ सकता है। और वो ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि आखिरकार अब आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ सुबारू एलिना को धमकी देता है कि अगर वो दोबारा से कभी भी उसके रास्ते में आएगी तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, जिस वजह से एलिना उसे ये ट्राई करने के लिए कहती है और उसे बताती है कि चाहे वो मर भी जाएगी पर फिर भी वो अपना काम किए बिना यहाँ से वापस नहीं जा सकती है। तो सुबारू इस चीज के लिए एलिना से माफी मांगता है और यहाँ क्लेयर और योटा उस जगह पर पहुँच गए होते हैं जहाँ पर स्विची और सुबारू की लड़ाई हुई थी। और हम देखते हैं कि स्विची और चिहिरो बिल्कुल पहले जैसे हो गए होते हैं। तब हम यहाँ पर स्विची का बचपन देखते हैं जहाँ पर वो क्रैम्प स्कूल गया होता है और जैसे ही वहाँ की टीचर उसे बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलाने की बात करने लगती है, वैसे वो डर जाता है। तो यहाँ स्विची को भी होश आ जाता है और उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो एक सपने से उठा हो, पर उसे कुछ भी याद नहीं होता। तो स्विची चिहिरो के बारे में पूछने लगता है, जो कि कपड़े ना होने की वजह से पेड़ के पीछे छुपी हुई होती है। और योटा चिहिरो के कपड़े ले आता है और उसे चिहिरो का वॉलेट भी मिल गया होता है। तो यहाँ स्विची भी साइका के साथ पैक्ट बना लेता है और हम देखते हैं स्विची को बस इतना ही याद होता है कि सुबारू ने उसे क्रश कर दिया था और उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं होता। तो क्लेयर पूछने लगती है कि क्या वहाँ पर एलिना भी आई थी, पर स्विची को इसके बारे में भी कुछ पता नहीं होता। और इकुची चिहिरो को खतरे में डालने के लिए स्विची पर इल्जाम लगाने लगता है, पर चिहिरो उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। तो योटा भी इकुची की बातों पर एग्री करता है, पर उसे स्विची की हिम्मत पसंद आई होती है और वो सबको समझाने लगता है कि किसी को भी चोट नहीं लगी है, जिस वजह से किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो योटा स्विची को अपना नाम बताता है और वहाँ पर जो एक बड़ा सा एनिमल होता है वो भी स्विची से मिलने आ जाता है और उसे अपना नाम इसाओ बताता है। और हम देखते हैं उसके पास अर्थ को ऑल्टर और प्लांट्स को ग्रो करने की पावर होती है और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उसे पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो इसाओ स्विची को फूल दे देता है और उसे पूछने लगता है कि क्या वो यामाडा क्रैम्प स्कूल गया है, जिस पर स्विची हाँ कहता है और इसाओ
उसे बताता है कि उसका घर भी करीब ही था, जिस वजह से उसने बहुत बार सुइची को अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए देखा है। पर हम देखते हैं सुइची को ऐसा कुछ भी याद नहीं होता और उसे कहने लगता है कि उस क्रैम्प स्कूल में तो सिर्फ वही एक लौता स्टूडेंट था, जिस वजह से उसने पक्का किसी और ग्रुप को देखा होगा। तो इसाओ भी इस बात को मान लेता है, पर क्लेयर और चिहिरो को कुछ गड़बड़ लग रही होती है। तो योटा उनकी एक और साथी मीकू को भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है, जिसके लिए मीको मना करने लगती है। और तभी योटा उसके ऊपर का कपड़ा हटा देता है और हम देखते हैं मीकू के पास इनविजिबल होने की पावर होती है। तब मीकू सबके सामने आ जाती है और सुइची को लग रहा होता है कि उसने उसे कहीं देखा है। पर तभी मीकू की हरकत से सुइची और क्लियर को याद आता है कि ये तो कन्वीनियंस स्टोर वाली लड़की है। और इतना सुनते ही मीकू फिर से गायब हो जाती है। तो चिहिरो भी सबको ये बताती है कि उसे भी कुछ याद नहीं है, जिस वजह से उन लोगों को बस इतना ही पता लगता है कि वो लोग क्रश होने के बाद बेहोश हो गए थे और उसके बाद वहाँ पर किसी और ने लड़ाई की है, जिस बात पर योटा भी एग्री करता है, क्योंकि उसे उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। तो साइका सबको कॉइंस को इकट्ठा करने वाली चीज को सीरियसली लेने के लिए कहती है, क्योंकि बहुत से डेंजरस लोग कॉइंस को ढूंढ रहे हैं, जिस वजह से उन्हें अपने स्टाइल से उनका सामना करना पड़ेगा। तो क्लियर और सुइची को सबकी पावर के बारे में पता लग गया होता है, जिस वजह से वो दोनों भी अपनी पावर दिखाने के लिए तैयार होते हैं। और तभी इसाओ एक बड़े से पेड़ को जनरेट कर देता है, जिस पर सुइची और क्लियर मिलकर हमला कर देते हैं और उस पेड़ को नीचे गिरा देते हैं, जिससे कि सभी को समझ में आ जाता है कि वो दोनों कितने ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ क्लियर को चिहिरो पर शक होता है कि वो सच नहीं कह रही है, जिस वजह से वो उससे पूछे चली जाती है कि क्या उसे सब कुछ याद है। पर चिहिरो इसके लिए मना कर देती है और क्लियर से पूछे लगती है कि क्या वो इस वजह से जेलस है क्योंकि वो सुइची के अंदर गई थी। तब क्लियर उसे समझाती है कि चाहे वो सुइची के अंदर गई थी, पर सुइची को सबसे ज्यादा जरूरत क्लियर की है, क्योंकि सुइची क्लियर के बिना बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। जिस वजह से चिहिरो कहने लगती है कि सुइची और क्लियर बिल्कुल डिफरेंट पर्सन है, जिस वजह से वो लोग कभी भी एक नहीं हो सकते। तब यहाँ सुइची को एहसास होता है कि क्लियर नाराज है, जिस वजह से वो क्लियर को इस बारे में बात करने के लिए कहने लगता है और क्लियर उससे पूछने लगती है कि उसकी और चिहिरो में से कौन बेटर है। तब सुइची बेचारा कोई जवाब नहीं दे पाता और क्लियर उसे चिंता करने से मना करती है। तब यहाँ क्लियर को पूरा यकीन होता है कि चिहिरो झूठ कह रही है और अगर योटा की बात सच है तो जहाँ पर लड़ाई हुई है वहाँ पर और भी ज्यादा ब्लड और फुटप्रिंट्स होने चाहिए थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस वजह से क्लियर सोचने लगती है कि क्या एलिना उस लड़ाई को रोकने आई थी। तब यहाँ सुइची को नींद नहीं आ रही होती, जिस वजह से वो बाहर घूमने निकल जाता है और वहाँ पर उसे उसका दोस्त आबू कावा मिलता है, जो कि एक कुत्ते की लाश को दफना रहा होता है, क्योंकि किसी कार ने उसे उड़ा दिया होता है। और सुइची ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उस कुत्ते की टांग कटी हुई है। तो अगले दिन सुइची इसी के बारे में सोच रहा होता है और आबू काबा पर शक कर रहा होता है, क्योंकि उसे वो बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रहा होता है। तो सुइची नाना की मदद करने चला जाता है और इकुची उसकी वीडियो बनाने लगता है ताकि वो ये प्रूव कर सके कि सुइची कितना ज्यादा घटिया पर्सन है। पर सुइची को उसकी स्मेल पहले ही आ जाती है, जिस वजह से वो उससे मिलने छत पर चला जाता है। पर सुइची कुछ नहीं कह पा रहा होता, जिस वजह से इकुची बकवास करने लगता है और सुइची के कल के हमले के बाद उसे पूरा यकीन हो चुका होता है कि उसे ब्लैकमेल करने वाले मॉन्स्टर को उसने नहीं मारा है, क्योंकि उस मॉन्स्टर को ब्लेड से काटा गया था। पर सुइची का हमला वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सुइची इस बात पर एग्री करता है, पर उसे सानमे के बारे में कुछ भी नहीं बताता और बस इतना कहता है कि उन्हें बस उस मॉन्स्टर की लाश मिली थी। तो इकुची उससे झूठ कहने से मना करता है और सुइची से कहने लगता है कि वो तो किसी की मदद के बिना कुछ कर भी नहीं सकता है, जिस पर सुइची एग्री करता है और उसे एहसास हो जाता है कि उसकी पावर्स उन लोगों को बचाने के लिए है जो कि पावरलेस है। तो यहाँ एलिना का फोन बज रहा होता है और हम देखते हैं उसे चिहिरो ने फोन किया होता है ताकि वो सुइची के बारे में उससे बात कर सके, पर एलिना उससे कोई भी बात करने से मना कर देती है। तो एलिना अपने अड्डे से दूर जाके चिहिरो को फिर से कॉल करती है और उसे पूछने लगती है कि क्या वो वही लड़की है जो कि सुइची के साथ मर्ज हुई थी, जिस पर चिहिरो हाँ कहती है और उसे बताती है कि जब वो लोग मर्ज हुए थे तब उनकी स्पिरिट, बॉडी और मेमोरीज मर्ज हो गई थी, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा था और वो इसी के बारे में एलिना से पूछने लगती है। तो एलिना उसे बताती है कि ये सुइची की स्पेशल पावर है और जब वो किसी के साथ ज्वाइन हो जाता है तो उनकी स्ट्रेंथ उनकी लिमिट से भी बढ़ जाती है ताकि वो लोग अपने गोल को अचीव कर सके। और ऐसा तभी होता है जब दोनों का गोल बिल्कुल सेम हो। तो एलिना चिहिरो से पूछने लगती है कि आखिरकार उसे उसका ये नंबर कैसे मिला है, क्योंकि ये नंबर तो क्लियर के पास भी नहीं है, जिस वजह से चिहिरो एलिना को बताती है कि उसे ये नंबर सुइची से मिला है। पर तभी एलिना उसे झूठी कहने लगती है, क्योंकि उसे ये पूरा यकीन होता है कि सुइची को ये नंबर बिल्कुल भी याद नहीं है, जिस वजह से वो चिहिरो को मारने की धमकी देती है। पर तभी चिहिरो उसे बताती है कि उसे ये नंबर सुइची की मेमोरीज से मिला है और वहाँ पर उसे एक शैडो भी दिखाई दी थी, जैसे कि सुइची की मेमोरीज को जानबूझकर इरेज किया गया है। पर जब चिहिरो ने एलिना को देखा तो उसे वो शैडो और एलिना बिल्कुल सेम लगने लगी। तो ये सुनकर एलिना रोने लगती है और चिहिरो से ये भी बताती है कि सुइची को अभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और चिहिरो ने भी इसके बारे में किसी को नहीं बताया है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि एलिना बुरी पर्सन नहीं है और सुइची के दिल में एलिना की जगह कोई नहीं ले सकता, जिस वजह से चिहिरो एलिना को उनके साथ मिलकर काम करने के लिए कहती है ताकि वो लड़ाई खत्म हो सके, क्योंकि अगर वो उनके साइड हो जाएगी तो वो किसी भी पर्सन को दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाली पावर को हासिल करने से रोक पाएंगे। तो एलिना उसे ज्वाइन करने से मना कर देती है और
उसे समझाती है कि चाहे वो कॉइन्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर शायद उन्हें अंदाजा नहीं है कि 100 कॉइन्स को इकट्ठा करना इतना भी मुश्किल नहीं है, जिस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक किसी ने 100 कॉइन्स को इकट्ठा कर भी लिया हो और ये दुनिया खतरे में हो। तो एलिना उसे ये भी बताती है कि स्विची और उसके गोल डिफरेंट हैं, जिस वजह से वो लोग साथ नहीं हो सकते। और तभी वहाँ पर एलिना के साथी आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो किससे बात कर रही थी, पर एलिना उन्हें उसके काम में टांग अड़ाने से मना करती है। पर तभी एलिना का एक साथी उससे फॉरेस्ट की लड़ाई के बारे में पूछने लगता है और ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार एलिना ने उस लड़ाई को क्यों रोका। तो एलिना उसे समझाती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसे क्या करना है, और अगर कोई भी उनके कॉइन्स इकट्ठा करने के रास्ते में आएगा तो वो उसे मार डालेगी। तब यहाँ अगले दिन साइका और सभी लोग कॉइन्स को ढूंढने निकल जाते हैं और उन्हें पिछले 2 महीने में सिर्फ 5 ही कॉइन्स मिले होते हैं, और उन्होंने अपने फर्स्ट कॉइन्स की लोकेशन को ट्रेस करके एक पैटर्न बनाया होता है, जिस वजह से उन्हें एहसास हो गया होता है कि कॉइन्स किस रास्ते पर गिरे हैं, और उन्हें पूरा यकीन होता है कि वो स्पेसशिप भी उसी रास्ते पर गिरी है, और अगर वो लोग उस स्पेसशिप तक पहुंच पाते हैं तो वो 100 कॉइन्स को इकट्ठा कर पाएंगे। तो साइका सबको समझाती है कि चाहे वो लोग ताकतवर ना हो, पर उनके पास बाकियों से ज्यादा इंटेलिजेंस है, जिस वजह से वो लोग उन लोगों को रोक सकते हैं जो कि कॉइन्स को इकट्ठा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और तब वो सभी को ये याद रखने के लिए कहती है कि वो सभी लोग मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि ह्यूमंस हैं, जो कि इस दुनिया की भलाई के लिए उस कॉइन इकट्ठा करने वाली गेम को खत्म करके रहेंगे। तब वो लोग माउंटेन में इधर उधर घूमने लगते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सुइची और सानबे ने लड़ाई की थी, पर उस ग्रुप में सिर्फ सुइची और क्लेयर को ही पता होता है कि वहाँ पर क्या हुआ है, और वो लोग इसके बारे में किसी को भी नहीं बताते हैं। तो इकुची को उस जगह पर उस मॉन्स्टर की लाश दिखाई देती है जिसने उसे ब्लैकमेल किया होता है, जिस वजह से इकुची को लगने लगता है कि क्लेयर और सुइची उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। तब आगे बढ़ते हुए उन लोगों को एक टेरिटरी मार्क दिखाई देता है और उसे देखकर क्लेयर को याद आता है कि जिस मॉन्स्टर को सानबे ने मारा था उसने भी यही कहा था कि वो लोग किसी और की टेरिटरी में घुस गए हैं। तब साइका सभी को बताती है कि वो मार्क वहाँ पर वार्निंग के लिए लगा रखा है, जिसके हिसाब से अगर कोई भी पर्सन उससे आगे जाएगा तो वो मारा जाएगा, पर स्पेसशिप भी उसी रास्ते पर होती है। तब क्लेयर उनसे लड़ने की बात करने लगती है, पर इकुची इससे मना कर रहा होता है, जिस वजह से साइका उसे सबको एक फुटेज दिखाने के लिए कहती है, और हम देखते हैं इकुची ने उन लोगों की फुटेज को रिकॉर्ड किया होता है जिन्होंने वो मार्क लगाया होता है, जिस वजह से उन लोगों को पता लगता है कि वहाँ पर बहुत सारे अपोनेंट्स हैं। तो यूटा साइका से पूछने लगता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिस वजह से साइका उन्हें समझाती है कि उन्हें बस कॉइन्स ही चाहिए, जिस वजह से उन्हें मीनिंगलेस फाइट लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और इसी वजह से वो लोग माउंटेन की साइड से घूम के जाएंगे। तब क्लियर इसके लिए तैयार हो जाती है और साइका इकुची को आसपास नजर रखने के लिए कहती है, जिससे कि इकुची खुश हो जाता है क्योंकि साइका ने उसके ऊपर भरोसा किया होता है। तब सुइची भी अपनी सेंस ऑफ स्मेल की मदद से उसकी मदद करने की बात करने लगता है, पर इकुची को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और माउंटेन से जैसी साइका गिरने लगती है वैसे मीकू उसे बचा लेती है, और उसे देखकर क्लियर को एहसास हो जाता है कि मीकू को साइका पसंद है। तब वो लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं जहाँ इसाओ अपनी पावर से सबके लिए वाटरमेलन्स उगा देता है, जिस वजह से सभी लोग उसे एंजॉय करने लगते हैं। तो इकुची अभी भी आसपास नजर रख रहा होता है, जिस वजह से इसाओ उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें आगे भी उसकी जरूरत पड़ेगी। तब क्लियर ये सब कुछ देख के कहने लगती है कि ये लोग तो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि कुछ सीरियस हो ही ना, जिस वजह से सुइची उसे समझाता है कि चाहे जो मर्जी हो पर फिर भी सारी चीजें करना जरूरी है क्योंकि अब वो लोग टीम है। तब यहाँ चिहिरो एलिना की बातों को याद कर रही होती है और अपने साथियों को ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि किसी ने 100 कॉइन्स को ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया है, पर वो ऐसा कह ही नहीं पाती। तब वो लोग फिर से आगे जाने लगते हैं जहाँ इकुची सबको बताता है कि आगे सब कुछ क्लियर है, जिस वजह से सुइची भी ट्रांसफॉर्म होके अपनी सेंस ऑफ स्मेल का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से इकुची उसे उस पर भरोसा करने के लिए कहने लगता है। पर तभी क्लियर उन सबको बताती है कि वो जगह डेंजरस है, जिस वजह से उन्हें वापस जाना चाहिए, और साइका पूछने लगती है कि आखिरकार उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए। तब क्लियर सबको समझाती है कि जो उन्होंने टेरिटरी मार्क देखा था वो उनकी करंट लोकेशन से ज्यादा दूर नहीं था, और जिस लोकेशन पर वो लोग हैं वो कॉइन ढूंढने की ज्यादा अच्छी लोकेशन है, जिस वजह से उन्हें उस जगह पर अपना टेरिटरी मार्क लगाना चाहिए था। पर उन्होंने ऐसा इस वजह से नहीं किया है क्योंकि उस जगह पर वो लोग आसानी से उन लोगों को देख सकते हैं, और वो मार्क इस वजह से वहाँ पर था ताकि वो कमजोर गैदरर्स को इस जगह पर ला सकें। तब सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि वो एक ट्रैप है, जिस वजह से वो लोग देखते हैं कि माउंटेन के ऊपर कुछ बंदे उनका इंतजार कर रहे हैं, जिस वजह से साइका सभी को वापस चलने के लिए कहती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तब उन माउंटेन्स वाले लोगों को भी इसका एहसास हो जाता है और एक पर्सन कहने लगता है कि अगर वो लोग उनके साथ लड़ेंगे तो उनके भी कुछ साथी जख्मी होंगे। पर तभी उनका लीडर मडोका उन्हें समझाता है कि उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें बस उनमें से किसी एक को पकड़ना है, जिसके बाद वो लोग अपने आप उनकी तरफ हो जाएंगे और कॉइन्स को गैदर करने में उनकी मदद करेंगे। तब एक मॉन्स्टर अकेले ही साइका के ग्रुप का पीछा करने लगता है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है और वो साइका के ग्रुप को घेर लेता है। तब वो मॉन्स्टर उनसे बात करने लगता है, जिससे कि क्लियर को समझ में आ जाता है कि वो बस उसके साथियों के वहाँ आने से पहले उनका टाइम बर्बाद करने लगा हुआ है ताकि उसके साथी उन तक
पहुंच सकें, जिस वजह से वो और सुइची उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। पर उस मॉन्स्टर के मल्टीपल हाथ होने की वजह से वो सुइची को पकड़कर दूर फेंक देता है और साइका को पकड़ लेता है। तब मिकू साइका को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर उन सभी को पीछे रहने के लिए कहता है और उन्हें समझाता है कि वो लोग ना तो उस दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं और ना ही ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाह रहे हैं, जिस वजह से वो कॉइंस को बस इस वजह से इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो लोग जिंदगी में खुश रह सकें। तब वो मॉन्स्टर साइका को तकलीफ पहुंचाने लगता है और सभी को अपने अपने कॉइंस को उसे देकर उसकी टीम को ज्वाइन करने के लिए कहने लगता है और धमकी देता है कि अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वो लोग मारे जाएंगे। तो योटा उसे गाली देने लगता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर उसे चुप रहने के लिए कहता है और उन्हें डराने के लिए उनके सामने एक लड़की का सिर फेंक देता है और हम देखते हैं वो उसी लड़की का सिर होता है जिसने उन्हें ज्वाइन करने से मना कर दिया होता है, जिस वजह से माडोका ने उसे मार दिया होता है। तब वो सभी को यह भी बताता है कि उसका बॉस बहुत ज्यादा ताकतवर है और बिल्कुल अलग लेवल पर है, जिस वजह से सभी लोग डरने लगते हैं और उस मॉन्स्टर को लगता है कि उसके ये डराने वाला प्लान काम कर गया है। तब सुइची उस बंदे के ऊपर अपनी गन से हमला करने के बारे में सोच रहा होता है, पर तभी योटा बीच में आ जाता है और उस लड़की के सिर को देखकर उस मॉन्स्टर से पूछता है कि क्या उस लड़की ने कुछ गलत किया था। पर वो मॉन्स्टर उसे बताता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें तो बस लाइफ में मजे करने चाहिए। तो योटा उसे बताता है कि उसे लड़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उसने स्कूल टाइम में भी बहुत लड़ाई की है और अपने दोस्त को बचाने के लिए एक बंदे को बहुत बुरी तरह मारा है, जिस वजह से वो किसी और से लड़ना नहीं चाहता। पर अब उस मॉन्स्टर ने उसे गुस्सा दिला दिया है, जिस वजह से हम देखते हैं योटा अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और सुइची को एहसास हो जाता है कि चाहे योटा दिखने में बिल्कुल नॉर्मल हो पर असल में वो एक बीस्ट है। तो योटा उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और उसके हाथों को तोड़ते हुए साइका के पास पहुंच जाता है और उसे उस मॉन्स्टर के चंगुल से छुड़वा लेता है। तो योटा उस मॉन्स्टर को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे कि उस मॉन्स्टर का जबड़ा टूट जाता है और योटा उसे लातों से मारना स्टार्ट कर देता है। तो साइका उसे शांत रहने के लिए कहती है और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा होता है। तो साइका को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ कितना ज्यादा खतरनाक है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि कुछ लोग अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इकुची कहने लगता है कि उन लोगों ने उस मॉन्स्टर को मारकर ये साबित कर दिया है कि वो लोग उस मॉन्स्टर की टीम की साइड बिल्कुल भी नहीं होंगे, जिस वजह से उस मॉन्स्टर की टीम उन्हें नहीं छोड़ने वाली। पर क्लियर उसे समझाती है कि उनके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था, जिस पर साइका भी एग्री करती है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहती है। तो योटा ने उस लड़की के सिर को भी दफना दिया होता है और थोड़ी देर बाद उस मॉन्स्टर की टीम वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर माडोका अपने एक साथी को अपने एक्सरे विजन की मदद से साइका की टीम को ढूंढने के लिए कह रहा होता है, जिस वजह से उन लोगों को पता लग जाता है कि वो लोग कहाँ पर हैं। तब यहाँ सभी लोग उस मॉन्स्टर मोरिटा के ऊपर हंस रहे होते हैं और उसे मारने की बात कर रहे होते हैं क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं रहा होता। पर माडोका उन्हें चुप रहने के लिए कहता है और उन्हें बेवकूफ कह के समझाता है कि वो उनका बॉस है, जिसकी वजह से उसके पास कॉइन्स और पावर है और वही डिसाइड करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। तब माडोका सबको ये दिखाने लगता है कि आखिरकार वो सबका बॉस क्यों है और वो इस वजह से अपने एक दांत को तोड़ लेता है ताकि वो सबको दिखा सके कि उन सबका दर्द भी उसका है और वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, जिस वजह से सभी लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और साइका और उसके ग्रुप के पीछे जाने लगते हैं। तब यहाँ इसाओ ने अपने साथियों को बचाने के लिए अपने आगे बहुत सारे पेड़ों को उगा दिया होता है ताकि उन तक कोई भी जल्दी ना पहुँच सके। और हम देखते हैं गर्मी होने की वजह से क्लियर भी सुइची से बाहर आ गई होती है, पर तभी माडोका उन पेड़ों को तोड़ता हुआ वहाँ पर आ जाता है और इसाओ को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि इसाओ बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तब वो उसके ऊपर पेड़ से हमला करने लगता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मोरिटा को उसी ने मारा है। पर तभी योटा बीच में आकर उस पर हमला कर देता है और उसे बताता है कि मोरिटा के ऊपर हमला उसने किया था। तब हम देखते हैं योटा के हमले का माडोका के ऊपर कोई असर नहीं हुआ होता और यहाँ क्लियर सुइची के अंदर जाने लगती है, जिसे देखकर माडोका हैरान हो जाता है और उनकी तरफ जाने लगता है। तो इकुची इतना ज्यादा डर गया होता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा होता और योटा माडोका को उसकी तरफ ध्यान देने के लिए कहता है। पर तभी माडोका पेड़ से उसे उड़ा देता है और सुइची से पूछने लगता है कि आखिरकार वो क्या चीज है। तब माडोका को देखकर सुइची को समझ में आ जाता है कि वो एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है और माडोका ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार क्लियर सुइची के अंदर क्यों गई है। तब माडोका इसके बारे में जानने के लिए सुइची के करीब आ जाता है, जिस वजह से सुइची उसके ऊपर फायर कर देता है। पर माडोका इससे बच गया होता है और सुइची से उसकी गन को छीन के चिहिरो के ऊपर फायर करने लगता है, जिस वजह से सुइची अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को खत्म कर देता है, जिससे कि वो गन भी गायब हो जाती है। तब उन्हें देखकर माडोका को समझ में आ जाता है कि वो एक पर्सन नहीं बल्कि दो पर्सन है और हम देखते हैं वहाँ पर माडोका के साथी भी आ जाते हैं जिन्होंने उन सभी को घेर लिया होता है, जिस वजह से उन सभी को एहसास हो जाता है कि वो लोग अब कुछ नहीं कर सकते। तब माडोका उन्हें बताता है कि वो चाहे जिस मर्जी रीजन से कॉइन्स को इकट्ठा कर रहे हो, पर अब उन्हें अपने सारे कॉइन्स को माडोका को देना होगा और उसके लिए कॉइन्स
को इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि वो और भी ज्यादा पावर को हासिल कर सके और उसके बाद वो उन सबके ड्रीम्स को पूरा कर सके। जिस वजह से माडोका उन सभी को भी अपनी टीम को ज्वाइन करने का ऑफर देता है ताकि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सके। तब क्लेयर पूछने लगती है कि क्या ये सब कुछ इतना सिंपल है, जिस वजह से माडोका उसे समझाता है कि ये दुनिया बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ये ऐसी इस वजह से बनाई गई है ताकि इडियट्स हार सके और उसे उन इडियट्स को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, जिस वजह से वो लोग उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो चाहता है कि वो उनकी खुशी का ध्यान रखे। तब माडोका सभी को ये भी बताता है कि उन्होंने उसके दोस्त पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है, जिस वजह से उनके ग्रुप में से किसी एक को मरना होगा और वो उन्हें ये ऑप्शन देता है कि वो लोग ये डिसाइड कर सकें कि उन्हें किसे बलि का बकरा बनाना है, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वो सभी को मार डालेगा। तब क्लेयर उससे पूछती है कि जिस 2 बंदों को उसने मारा है तो अगर उनमें से कोई मर गया तो क्या इससे उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तब माडोका को क्लेयर की ये सोच बहुत पसंद आती है, पर वो इसके लिए मना कर देता है और उन्हें बताता है कि उन्हें अपने एक साथी को चूज तो करना ही पड़ेगा ताकि वो लोग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए उनके जैसे बन सकें। तब माडोका किसी को भी क्लेयर को चुनने से मना करता है क्योंकि उसे उसकी आंखों से देखकर पता लग गया होता है कि क्लेयर तो पहले से ही उनकी तरह है। तब वो उन्हें सोचने का थोड़ा टाइम देकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ इसाओ और योटा को होश आ गया होता है। तब स्विची को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार माडोका किस तरह का पर्सन है, क्योंकि वो रूथलेस होने के बावजूद भी अपने साथियों को बचाने की बात कर रहा है, जिस वजह से क्लेयर उसे समझाती है कि वो भी उन्हीं की तरह है क्योंकि उसके लिए भी उसके दोस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब स्विची को अपनी सेंस ऑफ स्मेल से पता लगता है कि वो लोग कुछ दूर उनका इंतजार कर रहे हैं और उसे ये भी लग रहा होता है कि वो लोग किसी तरह उन पर नजर रखे हुए हैं, जिस वजह से उनके पास अब भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता और योटा लड़ने की बात करने लगता है क्योंकि वो लोग किसी को भी बलि का बकरा नहीं बना सकते और ना ही वहाँ से भाग सकते हैं। तो इकुची उन्हें बेवकूफ कहने लगता है और कह रहा होता है कि चाहे वो लोग जो मर्जी कर लें फिर भी उनसे नहीं जीत सकते क्योंकि वो लोग सच में उन्हें मार डालेंगे, जिस वजह से उन्हें किसी न किसी को बलि का बकरा बनाना ही पड़ेगा। तो ये सुनकर क्लेयर हंसने लगती है और इकुची की बात पर एग्री करती है। तो स्विची उसे ऐसा कहने से मना करता है, पर क्लेयर उन सभी को समझाती है कि उनके पास उसके अलावा कोई चारा नहीं है क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है और अगर वो लोग उनसे लड़ने की कोशिश करेंगे तो वो लोग मारे जाएंगे, जिस वजह से यही बेहतर रहेगा कि उनमें से सिर्फ एक ही मरे। तो इकुची इस बात पर एग्री करता है, जिस वजह से क्लेयर हंसते हुए उसे ही बलि का बकरा बनने के लिए कहती है और उसकी इस हिम्मत के लिए उसकी तारीफ करने लगती है। तो ये सुनकर इकुची के होश उड़ जाते हैं और उसे एहसास हो जाता है कि चाहे वो लोग लड़के मरे या फिर वो अकेला मरे पर उसका मरना तो तय है। तो इकुची को डरा हुआ देखकर क्लेयर कहने लगती है कि अगर वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं है तो उसे किसी और को सैक्रिफाइस करने की बात को नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ एक पर्सन माडोका से उसका हालचाल पूछता है, जिस वजह से माडोका उसे बताता है कि उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि उसे कभी नहीं लगा था कि उसके जैसा बेकार सा बंदा इतनी अच्छी जिंदगी भी जी सकता है, क्योंकि उसने आज तक जिंदगी में बस निराशा ही देखी है। पर कॉइन मिलने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। तब यहाँ मिकू को एक आइडिया आता है, जिस वजह से वो सबको बताती है कि वो इनविजिबल होके उनके बॉस को मार डालेगी और उसके बाद वो लोग वहाँ से बचकर भाग सकते हैं। पर साइका उसे पीछे अकेला छोड़ने से मना कर देती है। तब क्लेयर को ये आइडिया अच्छा लगता है, पर वो मिकू को समझाती है कि अगर माडोका के किसी साथी के पास इकुची के जैसी देखने की पावर हुई तो उसकी इनविजिबिलिटी उनके खिलाफ काम नहीं करेगी, जिस वजह से ये प्लान काम नहीं करेगा। तब सुइची भी सोचने लगता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए और यहाँ इसाओ अकेले बैठा होता है क्योंकि वो किसी भी फ्रेंड को मरते हुए नहीं देखना चाह रहा होता, जिस वजह से क्लेयर उससे मिलने आ जाती है और उसे समझाती है कि वो लोग खतरे में है, जिस वजह से उन्हें कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। तब इसाओ रोने लगता है क्योंकि वो इस टेरिबल सिचुएशन में उनकी मदद नहीं कर पा रहा होता, पर तभी क्लेयर उसे बताती है कि वो अपनी पावर से उन सबकी मदद कर सकता है, जिस वजह से वो उसे एक फ्लावर को उगाने के लिए कहने लगती है और उसे देखकर इसाओ बहुत ज्यादा डर जाता है। तब थोड़ी देर बाद सुइची वहाँ पर आ जाता है और इसाओ ने क्लेयर के कहने पर उन फूलों को उगा दिया होता है, जिस वजह से क्लेयर इस वियर्ड रिक्वेस्ट के लिए इसाओ से माफी मांगने लगती है। तब सुइची उन फ्लावर्स के बारे में पूछने लगता है, पर तभी क्लेयर उसे बताती है कि उनके वहाँ से भागने का प्लान रेडी हो गया है, जिसके बारे में वो सबको बता दे और वो इसाओ को थैंक यू कह के ये कहने लगती है कि वो आगे सब कुछ संभाल लेगी। तब सुइची नोटिस करता है कि इस काम के बाद इसाओ बहुत ज्यादा डर गया होता है और यहाँ इकुची ने उन पर नजर रखी हुई होती है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इन फूलों को क्यों उगाया गया है और वो चिहिरो को बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। तो सुइची को उन फूलों की खुशबू से ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है, पर उसे पूरा यकीन होता है कि अगर क्लेयर ने कुछ सोचा है तो वो लॉजिकली होगा, जिस वजह से वो पूछने लगता है कि क्या क्लेयर को उसकी मदद चाहिए, पर क्लेयर इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो कुछ बुरा करने वाली होती है, जिस वजह से वो नहीं चाह रही होती कि सुइची जैसा अच्छा इंसान इसमें उसका साथ दे। तब सुइची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से क्लेयर उसे समझाती है कि वहाँ पर बहुत सारे बुरे लोग हैं, जिस वजह से उन्हें भी कुछ ऐसे काम करने पड़ सकती हैं जो कि बुरे हों और उनके ग्रुप में से सिर्फ वही इकलौती ऐसी पर्सन है जो कि ऐसे कामों को अंजाम दे सकती है, तो इसलिए अब वो अकेले ही काम करेगी। तो सुइची क्लेयर से कहने लगता है कि इसमें वो उसकी मदद करना चाहता है क्योंकि वो इसके लिए तैयार है, पर क्लेयर अभी भी इसके लिए मना कर रही होती है, जिस वजह से वो
उसे समझाता है कि क्लियर को अकेले इन सब का बर्डन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक हैं, तो इस वजह से वो हर हालत में उसका साथ देगा। तब सुइची क्लियर को गले लगा लेता है और क्लियर को एहसास होता है कि जब कोई पर्सन किसी को बचाने के लिए कुछ करता है तो एक प्योर हार्टेड पर्सन भी पूरी तरह से रूथलेस पर्सन बन सकता है, जिस वजह से क्लियर को लगने लगता है कि शायद एलिना के भी ऐसे ही हालात हैं। तब यहाँ माडोका और उसके साथियों को एहसास होता है कि साइका और उसके साथी भाग गए हैं, जिस वजह से वो लोग उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी कुची वहाँ पर आ जाता है और उन्हें समझाने लगता है कि आगे खतरा है और वो उन्हें बचाने के बदले में ये चाहता है कि वो और चिहिरो माडोका के ग्रुप को ज्वाइन कर ले। तब यहाँ हम देखते हैं क्लियर ने जंगल में उन फूलों को आग लगा दी होती है, जिस वजह से साइका और यूटा पूछने लगते हैं कि आखिरकार वो प्लांट्स किस तरह के हैं। तब इसाओ ने बताता है कि उन फ्लावर्स का नाम ओलिएंडर है, जो कि सिर्फ प्राइवेट गार्डन्स और पार्क्स में ही उगते हैं, जिस वजह से किसी को भी एहसास नहीं है कि वो एक पॉइजनस प्लांट है और जैसे उन्हें जलाया जाता है उसकी स्मोक से सारी जगह पॉइजन फैल जाता है। तो यहाँ इकोची माडोका को सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे ही उसे इसाओ की पावर के बारे में बताने लगता है वैसे ही साइका के पैक्ट की वजह से वो मारा जाता है। तब किसी को भी कुछ समझ नहीं आता और माडोका ट्रांसफॉर्म होके साइका के ग्रुप को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो यहाँ क्लियर और सुइची भी ट्रांसफॉर्म होके अपने साथियों के पास पहुंच जाते हैं और चिहिरो और मिकू को उठाकर भागने लगते हैं। तब यहाँ पॉइजन की वजह से माडोका के साथियों को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता और धीरे धीरे उनकी सांस फूलने लगती है। तब माडोका को भी एहसास हो जाता है कि वो फ्लावर्स जहरीले हैं, जिस वजह से उसका एक साथी तागुची उसे जल्द से जल्द वहाँ से निकलने के लिए कहने लगता है। पर माडोका लीडर होने के तौर पर अपने साथियों को वहीं पर छोड़कर जाने से मना कर देता है और वहाँ पर गिरे हुए साथियों को बचाने लगता है, जिस वजह से उसके बाकी साथी भी उसका साथ देने लगते हैं। तो यहाँ सुइची क्लियर से यही पूछ रहा होता है कि क्या उसे लगा नहीं था कि माडोका सब कुछ छोड़ के उनके पीछे आ सकता है। पर हम देखते हैं क्लियर को इस बात का पूरा यकीन होता है कि माडोका अपने साथियों को छोड़कर उनके पीछे नहीं आने वाला। तब क्लियर सुइची से बाहर आ जाती है और साइका क्लियर को बताती है कि अब उससे क्लियर से डर लगने लग गया है, क्योंकि जब वो पहली बार क्लियर से मिली थी तो उसे लगा था कि वो क्लियर के ऊपर भरोसा कर सकती है, पर अब उसे आइडिया ही नहीं है कि अब वो सोच क्या रही है। और साइका को यह भी लगने लगता है कि क्लियर जो एलिना के बारे में कह रही थी वो भी शायद सब कुछ सच हो सकता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं भी आज तक ये नहीं पता लगा पाई थी कि आखिरकार मेरी बहन ने ये कॉइन मुझे क्यों दिया, पर जब मैं सुरुचि से मिली तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी बहन असल में मुझसे चाहती क्या है। मेरी बहन ने जो क्राइम्स किए हैं वो उसका भार नहीं झेल पा रही है, पर वो उनसे बचकर भी नहीं भाग सकती है, तो इसलिए वो चाहती है कि मैं उसे बचाऊं, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जो ऐसा कर सकती है। तो यहाँ एलिना एलियन से मिलने चली जाती है और एलियन उसे देखते ही पहचान जाता है और उसे पूछने लगता है कि कॉइन की सर्च कैसे चल रही है। तब एलियन उसे सुइची और क्लियर के बारे में बताता है और उसने क्लियर और सुइची को एलिना के बारे में इसलिए नहीं बताया होता क्योंकि वो बस अपने कॉइन्स को वापस पाना चाहता है। तो एलिना उससे कहने लगती है कि क्या उसे आइडिया भी है कि उसकी इस गेम की वजह से कितने लोग मारे गए हैं, जिस वजह से एलियन उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उसका काम सिर्फ पावर्स देना है और ये लोगों पर डिपेंड करता है कि वो अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल करते हैं। पर वो उन लोगों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया होता है, क्योंकि जो उन्होंने पावर मांगी होती है वो सच में बहुत कमाल की होती है और बहुत ज्यादा यूनिक भी होती है। और उसे सबसे ज्यादा शौक तो एलिना की बहन से लगा होता है, क्योंकि कोई भी पावर ना होने के बावजूद भी उसने सबको मुसीबत से निकाल लिया होता है। तो एलिना ये सब कुछ खत्म करने के लिए एलियन को मारने की धमकी देने लगती है, पर एलियन उसे समझाता है कि चाहे वो उसे मार भी देगी पर फिर भी उसका पास्ट नहीं बदलने वाला, जिस वजह से एलिना रोने लगती है। तब यहाँ सुइची को किसी की भी स्मेल नहीं आ रही होती, जिस वजह से उसे लगता है कि अब उनका पीछा कोई भी नहीं कर रहा है। पर वो ये सोच के बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि ये सब कुछ करने के बाद कितने लोग मारे गए हैं और उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब उसे क्या करना चाहिए। पर तभी क्लियर उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे कि सुइची शांत हो जाता है। तब साइका आगे बढ़ने से मना करने लगती है, पर तभी क्लियर उन्हें समझाती है कि अब उनके पास पीछे हटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अगर माडोका ग्रुप में से कोई भी बच गया होगा तो वो उनकी आइडेंटिटीज के बारे में जानते हैं, जिस वजह से वो लोग उनके पीछे आ सकते हैं और अगर उन्हें इस चीज को रोकना है तो उन्हें 100 कॉइन्स को इकट्ठा करना ही पड़ेगा। तो साइका को क्लियर की बात सही लगती है, पर उसे ये भी एहसास होता है कि कोई भी आगे बढ़ने के हालत में नहीं है, जिस वजह से फिलहाल के लिए वो वापस जाने का डिसाइड करते हैं और वो लोग इकुची से भी कांटेक्ट नहीं बना पा रहे होते, पर अब उनके पास वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता और साइका सबको ध्यान रखने का कहकर वहाँ से वापस भेज देती है। तब थोड़ी देर बाद साइका इन सब चीजों के लिए खुद को कोस रही होती है, क्योंकि उसी के आइडिया की वजह से वो सब कुछ हुआ होता है। पर मिकू से समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और उसे उस पर पूरा भरोसा है। तो यहाँ इसाओ योटा को समझा रहा होता है कि वो उन लोगों को मारना नहीं चाहता था, पर क्लियर ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था, जिस वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। तो योटा उसे समझाता है कि उसने ये सब कुछ उन्हें बचाने के लिए किया है, तो इसलिए उसे इतना नहीं सोचना चाहिए। तब इसाओ को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार क्लियर इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकती है और उसे सुइची में भी कुछ गड़बड़ लग रही होती है, क्योंकि सुइची को भी अपने पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं है। तो योटा भी कहने लगता है कि वो दोनों सच में बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद तो वो चैन से रह भी नहीं पा
रहे हैं, पर क्लियर और स्विची बहुत ज्यादा शांत हैं। तो यहाँ स्विची पूछने लगता है कि क्या क्लियर को यकीन है कि माडुका ग्रुप के सभी लोग मर चुके हैं। मुझे नहीं पता, पर उस टाइम हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी, तो इसलिए अगर हमने उस टाइम ऐसा ना किया होता तो अब तक हम लोग मर चुके होते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें पता है ना कि उन लोगों ने हमारा चेहरा देख लिया था, तो इसलिए अगर उनमें से कोई भी जिंदा हुआ तो हम पूरी जिंदगी डर के साए में जीते रहेंगे। तो इसलिए अगर मैं ये सोच के उस ग्रुप के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि उन ग्रुप वालों को मर ही जाना चाहिए। ये कितनी ज्यादा बेकार बात है ना। ऐसा मत कहो स्विची, ये मेरी गलती है कि तुम इन सब में फंस गए हो, तो इसलिए मुझे माफ कर दो। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मैं भी ऐसा करना चाहता था। तुम्हें पता है ना कि मुझे ये याद नहीं है कि आखिरकार मैंने अपनी पावर को हासिल कैसे किया था, और चाहे एलिना ने मुझे वो मेडिसिन दी थी, पर फिर भी मुझे लगता है कि ये मेरा डिसीजन था कि मैं कॉस्ट्यूम मॉन्स्टर में कन्वर्ट हूँ, जिस वजह से अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे उस पावर का इस्तेमाल करके लड़ना चाहिए, और ये फीलिंग टाइम के साथ बढ़ती ही जा रही है। क्या तुम एलिना के साथ मिलकर लड़ना चाहते हो? मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज है, पर मुझे इसका जवाब खुद ढूंढना होगा, और जब मैं ऐसा कर लूंगा तब हम दोनों सच में एक हो जाएंगे। तो क्लियर स्विची का मूड ठीक करने के लिए मूवी और इधर उधर की बातें करने लगती है, और अगले दिन वो दोनों स्कूल चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें चिहिरो मिलती है। और चिहिरो स्विची से पूछती है कि उसे क्या लगता है कि जब किसी को 100 कॉइन्स मिल जाएंगे तो वो क्या विश करेगा। तो स्विची उसे बताता है कि उसे पहले ऐसा लग रहा था कि जब लोग 100 कॉइन्स को इकट्ठा कर लेंगे तो वो अपनी डिजायर्स को पूरा करेंगे, पर अब उसे लगता है कि अगर उसके पास 100 कॉइन्स होंगे तो वो उसे इस तरह इस्तेमाल नहीं करेगा। तो स्विची चिहिरो को समझाता है कि अब उन्हें ऐसे एक्ट करना चाहिए जैसे कि वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, क्योंकि अगर माडुका के ग्रुप वाले उनके आसपास हुए तो उन्हें खतरा हो सकता है, और वो चिहिरो को मुसीबत में उसे कांटेक्ट करने के लिए भी कहता है। तब उस दिन स्विची के ग्रुप के साथ कुछ भी नहीं होता, और अगले दिन स्विची नोटिस करता है कि आबुकाबा क्लास में नहीं आ रहा है, जिस वजह से वो बाकी दोस्तों से इसके बारे में पूछने लगता है, और वो भी उसे बताते हैं कि वो भी उससे 3 दिन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तब हम देखते हैं आबुकाबा कुछ और दिनों तक स्कूल नहीं आता, और तब स्कूल में ये खबर फैल जाती है कि पुलिस वालों को जंगल में आबुकाबा की जली हुई बॉडी मिली है, जिस वजह से स्विची को एहसास हो जाता है कि आबुकाबा माडुका के ग्रुप में था और अब उसने अपने दोस्त को खो दिया है। तो स्विची एलियन से मिलने चला जाते हैं ताकि वो ये जान सके कि वो कॉस्ट्यूम वाले मॉन्स्टर में क्यों कन्वर्ट हुआ है, और उसे इस बात का पूरा यकीन होता है कि एलिना एलियन को किसी तरह डरा रही है। तब एलियन स्विची को बताता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, और वो ये भी समझाता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलना ही सही रहता है। तो स्विची उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए कहने लगता है। तब एलियन स्विची से पूछने लगता है कि आखिरकार वो ये जानकर क्या करना चाहता है, और उसे लग रहा होता है कि स्विची इस गेम को क्विट करना चाहता है, जिस वजह से वो उसे अपने सारे कॉइन्स उसे देने का कहकर वहाँ से जाने के लिए कहने लगता है, और उससे वादा करता है कि वो उसे उसकी ओरिजिनल फॉर्म वापस दे देगा। साइका ने कहा था कि हम लोग मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि ह्यूमंस हैं, जिस वजह से हमें किसी को भी मारे बिना इस गेम को एंड करना होगा। और माडुका ने कहा था कि वो अपने दोस्तों को खुश रखना चाहता है क्योंकि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, पर उन दोनों ने ही इस गेम को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था। पर इसके बावजूद भी वो अपने अपने तरीके से कुछ हासिल करना चाहते थे। कुछ चीजें माफ नहीं की जा सकती हैं, पर वो लोग बस थोड़ी बेटर जिंदगी चाहते थे, और ये बात हिकावा और आबुकाबा के लिए भी सच है। पर तुम्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हें तो इसमें मजा आता है। तुम चाहे ह्यूमन की तरह दिखते हो, पर तुम्हारे अंदर हमारी जैसी फीलिंग्स नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हारी इस घटिया सी गेम को बहुत जल्द खत्म कर दूंगा, और अगर इसके लिए मुझे 100 कॉइन्स को भी इकट्ठा करना पड़े तो भी मैं ये करके रहूंगा। मैं अपनी लॉस्ट मेमोरीज को हासिल करके रहूंगा, और उसके बाद क्लियर और मैं एक आम जिंदगी जी पाएंगे। तब एलियन उसे अपनी मनमर्जी करने के लिए कहता है, और उसे समझाता है कि चाहे मॉन्स्टर्स को बनाने के पीछे उसका हाथ है, पर वो गेम पूरी तरह से बदल गई है, और वो वैसी नहीं है जैसी उन लोगों ने इमेजिन की थी, जिस वजह से स्विची उससे पूछने लगता है कि उसके अलावा इसमें और कौन इन्वॉल्व है, पर एलियन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता, और उसे समझाता है कि अगर वो इस गेम को खत्म करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसे तो बस अपने साथियों का इंतजार है। तब माडुका के एक साथी तागुची ने उसके ऊपर नजर रखी हुई होती है, और वहाँ से वापस जाते हुए स्विची को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार आबुकाबा माडुका के ग्रुप के साथ कर क्या रहा था, पर तब उसे एहसास होता है कि अब इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे उसका क्राइम बिल्कुल भी नहीं मिटने वाला। तो यहाँ हम देखते हैं स्विची को एहसास हो गया होता है कि तागुची उसका पीछा कर रहा है, जिस वजह से वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो वहाँ पर कर क्या रहा है। तो तागुची उसे बताता है कि वो वहाँ पर माडुका का बदला लेने आया है, और अब वो कॉइन्स को इकट्ठा नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे विश्वास था कि माडुका कॉइन्स के जरिए दुनिया को चेंज कर सकता है, पर अब स्विची ने उसे मार दिया है। तो तागुची क्लेयर के बारे में भी पूछने लगता है, और उसे इस बात पर पूरा यकीन होता है कि क्लेयर के बिना स्विची कुछ भी नहीं है, और क्लेयर ने ही उसके साथियों को मारा है। तो स्विची तागुची को बताता है कि जंगल में आग उसने लगाई थी, जिस वजह से तागुची तलवार लेके स्विची पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर स्विची उसके हर एक हमले से बच जाता है और उसे उठाकर नीचे पटक देता है। तो स्विची तागुची से आबुकावा के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि आबुकावा
एक बहुत अच्छा इंसान था, तो इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो उनके ग्रुप में कर क्या रहा था। तब ताकुची सुइची को समझाता है कि उसे आबुकावा के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि हर एक इंसान के दो चेहरे होते हैं और आबुकावा ने भी उस आग से अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान दी है। तब ताकुची सुइची को उसे मारने के लिए कहने लगता है और तभी सुइची को क्लियर का कॉल आ जाता है, जो कि उससे अभी के अभी मिलना चाह रही होती है। पर तभी ताकुची की आवाज सुनकर क्लियर को एहसास हो जाता है कि सुइची के पास कोई है, जिस वजह से वो सुइची से इसके बारे में पूछने लगती है। पर सुइची उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ खत्म हो चुका है। तब ताकुची वहाँ से जाने लगता है और उसे अभी भी पूरा यकीन होता है कि क्लियर की वजह से ही उसके साथी मरे हैं। तब सुइची इन सब चीजों को खत्म करने के लिए ताकुची को गोली मार देता है और यहाँ एलियन अपनी एक पुरानी साथी को याद कर रहा होता है, जिसने उसे बताया होता है कि ह्यूमन सच में कमाल के होते हैं। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की हनुका एलियन से मिलने आई होती है और एलियन उसे अपना असली रूप दिखा रहा होता है। तब हनुका उसे एक कॉइन दे देती है और उसे पूछने लगती है कि क्या वो अपने दोस्तों को नहीं ढूंढना चाहता। पर हम देखते हैं एलियन को इसके लिए बिल्कुल भी मोटिवेशन फील नहीं हो रही होती, क्योंकि उसके सारे दोस्त बहुत ज्यादा बोरिंग होते हैं। पर हनुका उसे फिर भी अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए कहती है। तो एलियन को भूख लगने लगती है, जिस वजह से हनुका उसे खाना दे देती है और एलियन उसे थैंक यू कहने के लिए उसके किसी भी बॉडी पार्ट को अपग्रेड करने का वादा करता है। पर हनुका इससे मना कर देती है और एलियन को आइडिया देती है कि अगर उसे कॉइन्स को ढूंढना है तो वो ह्यूमंस की मदद ले सकता है, और जैसे ही कोई उस कॉइन को ढूंढकर वेंडिंग मशीन के अंदर उस कॉइन को डालेगा तो वो उसकी विश को पूरा कर देगा। तो एलियन को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो हनुका से पूछने लगता है कि आखिरकार उसकी क्या विश है, क्योंकि उसी ने उसके लिए कॉइन को ढूंढा है। तब प्रेजेंट में एलियन आसमान को देखकर हनुका से पूछने लगता है कि क्या वो यही फ्यूचर चाहती थी। तब यहाँ पास में हनुका ने एलियन को बताया होता है कि अगर वो अपने दोस्तों से पूछेगी तो वो उस एलियन की मदद करने के लिए मान जाएंगे। और हम देखते हैं जो उसके फ्रेंड्स की फोटो होती है उसमें सुइची और एलिना इकट्ठे होते हैं और उनके साथ आइको, नायोटो और काइटो होते हैं। तब यहाँ हम देखते हैं कुछ लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एलियन की शिप क्रैश हुई होती है और वो कॉइन्स को ढूंढने लगते हैं। पर तभी उनके सामने कायोटो आ जाता है, जो कि उन सभी को वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो किसी को भी कॉइन्स नहीं देना चाहता होता। तब वो सभी लोग मॉन्स्टर्स बनके उस पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से कायोटो उन्हें मारने का डिसाइड कर लेता है, जिस वजह से एक घोस्ट आकर उन्हें मार देती है। और हम देखते हैं कायोटो ने ये डिसाइड कर लिया होता है कि गेम की एंडिंग कैसे होनी है और वो उस घोस्ट को होनोका बुलाने लगता है। तब यहाँ एलिना ने अपनी टीम में एक और बंदे को ऐड किया होता है, जिसका नाम साकुमा होता है, और वो लोग उसे बताते हैं कि एक बंदे ने 100 कॉइन्स को इकट्ठा करके स्पेशल पावर को हासिल किया है और अब वो उस पावर का इस्तेमाल करके क्रैश साइट पर गिरे हुए कॉइन्स को बचा रहा है और वो टीम उसी को हराने के लिए बनाई गई है। तब साकुमा नायोटो से पूछने लगता है कि आखिरकार उन्हें उस बंदे के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, जिस वजह से एलिना बताती है कि वो उनका पुराना दोस्त कायोटो है। तब हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नायोटो कायोटो को बताता है कि आइको बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है और उसे ऐसा लग रहा है कि वो एक अलग पर्सन हो, जिस वजह से कायोटो को कुछ समझ नहीं आता और नायोटो भी उसे ये सब कुछ भूलने के लिए कहता है। तब कायोटो पुराने दिनों को याद करने लगता है, जहाँ पर वो सभी लोग यामाडा क्रैम्प स्कूल में इकट्ठे खेला करते थे। तब यहाँ हम देखते हैं सुइची भी उनके साथ ही होता है और वो सभी लोग मिलकर बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। तो कायोटो नायोटो को सबको कांटेक्ट करने के लिए कहता है ताकि वो सभी लोग फिर से मिल सकें। और अगले दिन आइको और नायोटो कायोटो से मिलने आ जाते हैं और नायोटो और आइको रिलेशन में होते हैं। तब आइको को देखकर कायोटो को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता कि वो एक अलग पर्सन है। और तब सुइची और एलिना भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो भी एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। तब कायोटो हनुका के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से सभी लोग चुप हो जाते हैं, जिस वजह से कायोटो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब नायोटो उसे बताता है कि हनुका के डैड ने किसी को मारा था, जिस वजह से वो अरेस्ट हो गए, जिस वजह से हनुका का अपने घर पर रहना मुश्किल हो गया और एक दिन वो गायब हो गई। तब कायोटो ये सुनकर हैरान हो जाता है और उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार उन लोगों ने उसे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया है। तब आइको बात को चेंज करने के लिए कहती है और उन सबको कैरियोको पर चलने के लिए कहती है, जिस वजह से कायोटो को कुछ सही नहीं लग रहा होता। पर तभी आइको उसे समझाती है कि अब उसने हनुका को भूल जाना चाहिए, क्योंकि उसने किसी को भी उसके बारे में नहीं बताया है, तो इसलिए वो नहीं चाहती है कि कोई उसे ढूंढे। तब हम देखते हैं कायोटो चाहकर भी इस चीज को भूल नहीं पा रहा होता, जिस वजह से वो हनुका के बारे में पता लगाने लगता है। पर उसके रिलेटिव से भी उसे यही पता चलता है कि हनुका एक दिन अचानक से गायब हो गई। तब कायोटो इसके बारे में सोचने लगता है और तभी उसे याद आता है कि जिस तरह आइको अपने बालों के साथ खेल रही थी वैसे तो हनुका खेलती थी, जिस वजह से उसे कुछ गड़बड़ लगने लगती है और उसे पूरा यकीन होता है कि आइको को इसके बारे में जरूर कुछ पता है, जिस वजह से वो उसका पीछा करने लगता है और वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर एलियन होता है। पर आइको वहाँ से चली गई होती है और एलियन कायोटो को पहले से ही जानता होता है, जिस वजह से वो उसे बताता है कि उसकी फ्रेंड वहाँ से जा चुकी है। तब थोड़ी देर बाद कायोटो अपने साथियों को भी वहाँ पर बुला लेता है और उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता कि वो लोग एक एलियन से बात कर रहे हैं, जिस वजह से वो एलियन प्रूफ दिखाता है और
काइटो सबको बताता है कि जिस आइको को वो लोग अभी जानते हैं वो असल में हनोका है, जो कि आइको में ट्रांसफॉर्म हो गई है। तब किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से एलियन उन्हें बताता है कि ये सब कुछ उसने किया है क्योंकि हनोका ने उसे कॉइन दिया था, जिस वजह से वो कॉइन्स और विशेष के बारे में भी उन्हें बता देता है। तो एलियन उन सभी को ये सारी बातों को सीक्रेट रखने के लिए कहता है, क्योंकि अगर किसी को उसके बारे में पता लग गया तो उसे उन्हें मारकर अपने आप को बचाना होगा, और उसके बाद उसे भी नहीं पता कि ह्यूमंस का क्या हाल होगा। तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि अगर ये सब कुछ सच है तो आखिरकार असली आइको है कहाँ। तब काइटो नारुतो को बताता है कि हनोका हमेशा से उससे प्यार करती थी और वो हमेशा से वो सब कुछ चाहती थी जो कि आइको के पास था। तब काइटो को लगने लगता है कि हनोका आइको में इसी कारण से कन्वर्ट हुई है, पर एलिना को पूरा यकीन होता है कि हनोका ऐसा नहीं कर सकती। तब काइटो को कोई और रीजन सूझ नहीं रहा होता, जिस वजह से वो सबको कहने लगता है कि अगर हनोका ने कोई क्राइम किया है तो उसे इस बात की सजा जरूर मिलनी चाहिए। और अब जब वो लोग पुलिस को इसके बारे में नहीं बता सकते तो उन्हें खुद हनोका को इस बात की सजा देनी होगी। तब सुइची को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता कि हनोका आइको को नुकसान पहुंचा सकती है, जिस वजह से काइटो सबसे पूछने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो असली आइको है कहाँ। तब नारुतो को कुछ याद आता है और वो इसके बारे में कुछ भी करने से मना कर देता है और ऐसा प्रिटेंड करने के लिए कहता है जैसे कि ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, जिस बात पर एलिना भी एग्री करती है और सुइची भी इस बात को मान लेता है। पर काइटो इस बात को नहीं मान पा रहा होता। तब वापस जाते हुए सुइची एलिना से पूछने लगता है कि क्या ये सब कुछ सही है, जिस वजह से एलिना उसे बताती है कि जब तक सुइची और बाकी सभी लोग ठीक रहेंगे तब तक वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो अगले दिन काइटो फिर से आइको का पीछा करने लगता है और वो लोग अपने पुराने क्रैम्प स्कूल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर काइटो हनोका से मिलने आ जाते हैं और उससे पूछता है कि क्या ये वो जगह है जहाँ पर उसने आइको को दफनाया है और क्या वो सच में हनोका है। तब हनोका उसे पूछने लगती है कि आखिरकार उसने उसे कैसे पहचाना है। तब काइटो उसे बताता है कि उसे हमेशा से अपने बालों के साथ खेलने की आदत थी, जिस वजह से उसे इस बात का एहसास हो गया। तब काइटो हनोका से पूछने लगता है कि क्या वो फिर से अपने असली रूप में नहीं आ सकती, और हनोका इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तब काइटो आइको की मौत का बदला लेने के लिए हनोका के गले को दबा देता है। तब सभी लोगों को पता लग जाता है कि आइको मर चुकी है और नारुतो काइटो को बताता है कि उन्हें आइको की विल मिली है, जहाँ पर आइको ने अपनी हैंडराइटिंग में ये साफ साफ लिखा है कि उसने सुसाइड किया है, जिस वजह से काइटो को एहसास हो जाता है कि उसने बिना वजह ही हनोका को मार दिया है और इस चीज से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। तो एलियन भी हनोका को याद करने लगता है और यहाँ हम देखते हैं हनोका ने एलियन को उसे आइको में कन्वर्ट करने के लिए कहा होता है, क्योंकि आइको ने हमेशा से सबको बुलिंग से बचाया होता है, पर वो खुद उसका शिकार बन गई होती है और अंत में हनोका अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बचा पाई होती है। और क्योंकि सिर्फ उसे ही पता होता है कि वो मर गई है तो इसलिए वो अपने आप को आइको में कन्वर्ट करके उसे जिंदा रखना चाह रही होती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि उसके गायब होने के बाद कोई भी उसे याद नहीं करेगा। पर हम देखते हैं एलियन उसे याद करके रो रहा होता है। तो यहाँ काइटो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया होता है। अब मुझे समझ में आ गया है कि नारुतो को पहले ही एहसास हो गया था कि आइको ने सुसाइड कर लिया है और सुइची और एलिना को भी इसके बारे में कहीं ना कहीं यकीन था, जिस वजह से उन सभी को लगा कि अगर वो चीजों को वैसे ही रहने देंगे जैसी कि वो है तो सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि इस चीज से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि हनोका गायब हो गई है। पर शायद इसी वजह से मैंने उसे मार डाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हनोका गायब हो जाए। तब काइटो एलियन से मिलने चला जाता है और उसे कॉइन देकर कहता है कि सभी लोगों को गायब हो जाना चाहिए। तब नारुतो एलिना और सुइची को बताता है कि काइटो गायब हो गया है और उसके बाद से एक ग्लोइंग गर्ल रास्ते पर दिखाई देने लग गई है, जो कि सबसे ये पूछती है कि आखिरकार वो है कौन, और अगर कोई उसका सही नाम नहीं बता पाता है तो वो गायब हो जाता है। तब एलिना और सुइची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से नारुतो उन्हें समझाता है कि शायद ये कॉइन से किसी तरह रिलेटेड हो और इस वजह से उसे पूरा यकीन है कि इस टाउन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तब सुइची कहने लगता है कि अगर उस दिन उन्होंने काइटो को सच्चाई बता दी होती तो ये सब कुछ नहीं होता, जिस वजह से वो अपने आप को दोषी ठहराने लगता है और वह सबको समझाता है कि अगर काइटो कुछ करने वाला है तो उन्हें उसे रोकना होगा। तब यहाँ प्रेजेंट में क्लियर यामाडा क्रैम्प स्कूल आ गई होती है, क्योंकि साओ ने वहाँ पर सुइची को उसके दोस्तों के साथ देखा होता है, जिस वजह से वो इसके बारे में पता लगाना चाह रही होती है ताकि वो सुइची के पास्ट के बारे में पता लगा सके। तब क्लियर ने वहीं से सुइची को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया होता है, पर सुइची ने तागुची की वजह से फोन को काट दिया होता है। तब क्लियर फिर से सुइची को कॉल मिला रही होती है, पर सुइची फोन नहीं उठा रहा होता और तभी उसका ध्यान शेल्फ पर पड़े एक टेडी पर जाता है, जो कि बिल्कुल सुइची की मॉन्स्टर फॉर्म की तरह होता है, जिस वजह से क्लियर को कुछ समझ नहीं आता। तो यहाँ चिहिरो फिर से एलिना को कॉल कर देती है और उसे बताती है कि वो उससे मिलना चाहती है। तो यहाँ आइको को बुली करने वाली एक लड़की ये न्यूज सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि सुसाइड केस में कोई भी सबूत नहीं मिला है, पर तभी उसके सामने वो ग्लोइंग गर्ल आ जाती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि वो आइको है और आइको उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो है कौन। तो एलिना उस लड़की के पीछे आ जाती है और उसे बताती है कि जो चीज उसके सामने है वो हनोका के ऊपर बेस्ड है और आइको के मरने के बाद
अब उसके बॉन्ड्स हनोका को उस लड़की तक ले आए हैं, तब हनोका उस लड़की को इरेज कर देती है। और यहाँ सुइची और क्लेयर ने अपने ग्रुप को मिलने के लिए बुलाया होता है, जिसमें से सिर्फ योटा और चिहिरो ही वहाँ पर आए होते हैं। तब सुइची उन्हें अपने कॉइन्स उन्हें देने के लिए कहता है और उन्हें ये समझाता है कि उन्हें इस लड़ाई को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जिस वजह से उन्हें अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस चले जाना चाहिए। तब क्लेयर भी उन्हें सुइची की बात को मानने के लिए कहने लगती है और थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और जाने से पहले चिहिरो सुइची को बताती है कि वो एक अच्छा इंसान है और वो ये कभी नहीं भूलेगी कि उसने उन्हें माउंटेन पर बचाया था। पर सुइची इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता, जिस वजह से उनके जाने के बाद क्लेयर सुइची से पूछने लगती है कि आखिरकार उसने चिहिरो की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया, जिस वजह से सुइची उसे बताता है कि वो लोग अब एक अलग दुनिया में रहते हैं और वैसे भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए उसे कोई थैंक यू कहे। तो योटा को सुइची थोड़ा बदला बदला लग रहा होता है, जिस वजह से चिहिरो भी योटा से पूछने लगती है कि क्या उन्होंने सुइची को अकेला छोड़कर सही डिसीजन लिया है, जिस बात पर योटा हाँ कहता है। तो यहाँ अगले दिन सुइची स्कूल को स्किप करके माउंटेन्स पर जाने की बात करता है और क्लियर सुइची के मूड को ठीक करने के लिए उससे साथ में मूवी देखने के लिए कहने लगती है, जिसे सुनकर सुइची शर्माने लगता है और कोई भी जवाब नहीं देता, जिस वजह से क्लियर को लगता है कि सुइची को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो कहने लगती है कि उन्हें अब सब कुछ भूल के वैसे ही हो जाना चाहिए जैसे वो पहले थे। तो सुइची क्लियर को अपने घर ले जाने के लिए मान जाता है और कहने लगता है कि वो दोनों एक है, जिस वजह से वो उसे हमेशा बचाएगा और इस वजह से वो चाहता है कि क्लियर उसकी मदद करे। तो क्लियर सुइची से कहती है कि उसे प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, पर सुइची उसे गले लगाकर बताता है कि वो ये अपने मन की खुशी के लिए करना चाहता है। तो सुइची की बातों को सुनकर क्लियर को एहसास हो जाता है कि सुइची उसकी वजह से बदल गया है और अगर उन लोगों को सच में एक होना है तो उसे सुइची के बारे में जानना होगा। तो क्लियर सुइची के घर चली जाती है, जहाँ पर वो सुइची के घर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि सुइची का घर बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि उसे किसी ने बहुत टाइम से साफ ना किया हो, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि सुइची बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो क्लियर ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है कि सुइची को तो इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि उसका घर कितना ज्यादा गंदा है, जिस वजह से वो सुइची से पूछने लगती है कि क्या उसके पेरेंट्स हर रोज रात को लेट आते हैं, जिस वजह से सुइची उसे बताता है कि वो हमेशा खाना खाकर ऊपर चला जाता है और बचपन से ही ऐसा होता आ रहा है, जिस वजह से क्लियर उसे पकड़कर ये सोचने के लिए कहने लगती है कि आखिरकार उसने अपने पेरेंट्स को आखिरी बार कब देखा था। तब सुइची को कुछ याद नहीं आ रहा होता, जिस वजह से क्लियर को यकीन हो जाता है कि ये सारा काम एलिना का ही किया धरा है और उसे लगने लगता है कि एलिना ने सिर्फ अपने पेरेंट्स को ही नहीं बल्कि सुइची के पेरेंट्स को भी मार डाला है और इस चीज को छुपाने के लिए उसने सुइची की मेमोरीज को मिटा दिया है। तब क्लियर के पास से सुइची को एलिना की स्मेल आने लगती है, जिस वजह से वो गुस्से में क्लियर के कपड़ों को फाड़ देता है और तभी उसे एलिना याद आने लगती है, जो कि उसके घर में ही होती है। तब सुइची डर के मारे पीछे हटने लगता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और तभी साइका की पैक्ट वाली रस्सी खुल जाती है और साइका उन्हें फोन करके बताती है कि अब वो उनके साथ कोई भी लिंक नहीं रखना चाहती, जिस वजह से वो लोग पार्किंग लॉट में मिलकर सारे कॉइन्स को दे देंगे। तब हम देखते हैं ये सारा आइडिया चिहिरो का होता है और वो सबको समझाती है कि अब उन लोगों को कॉइन्स को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है और उन्हें अपने सारे कॉइन्स को एलिना को देना होगा ताकि वो इस गेम को खत्म कर सके और हम देखते हैं सभी लोग इसके लिए मान गए होते हैं। तो अगले दिन क्लियर सुइची से पूछने लगती है कि क्या वो ठीक है और हम देखते हैं सुइची को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो क्लियर को कुछ नहीं कह पाता और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार एलिना उसके घर पर कर क्या रही थी और उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ नायटो एलिना को समझाता है कि आइको के उस क्लासमेट का इरेज होना कोई नहीं रोक सकता था, जिस वजह से एलिना की इसमें कोई गलती नहीं है। पर एलिना कहने लगती है कि जिस तरह उसने सुइची के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल किया है वैसे ही वो अगर बाकी सबके ऊपर भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर पाती तो वो सबको बचा पाती और उसे ये भी लग रहा होता है कि उसने ये इस वजह से भी नहीं किया है क्योंकि वो आइको के दोषियों को सजा देना चाहती है। पर नायोटो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसने ये सब कुछ इस वजह से किया है क्योंकि वो उस प्रोसेस का जितनी बार इस्तेमाल करती है उतनी बार उसकी पावर कम होती जाती है और वो नहीं चाहती है कि वो काइटो को खोने का मौका गवा दे। तब नायोटो सुइची के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से एलिना उसे बताती है कि सुइची को अभी भी उनके बॉन्ड के बारे में कुछ भी याद नहीं है, जिससे कि नायोटो बहुत खुश होता है और वो नहीं चाह रहा होता कि हनुका को सुइची के बारे में कुछ पता चले और उसे सब कुछ याद आ जाए जिससे कि वो इस दुनिया को तबाह कर दे। तब नाना कॉलेज की वजह से बहुत ज्यादा खुश होती है पर वो सुइची और क्लियर को साथ देख के उदास हो जाती है और यहाँ हम देखते हैं सुइची और क्लियर के अलग होने के बाद कोई उनका पीछा कर रहा होता है, जिससे क्लियर पकड़ लेती है और वो और कोई नहीं मिकू होती है। तो स्विमिंग पूल में गिरने की वजह से मिकू का फोन खराब हो जाता है, जिस वजह से क्लियर को यकीन हो जाता है कि अब वो साइका को कांटेक्ट नहीं कर सकती और वो उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तब हमें पता चलता है कि क्लियर को मिकू के बारे में इसलिए पता होता है क्योंकि किसी ने उसे इसके बारे में बताया होता है और वो पर्सन क्लियर को यह भी बताता है कि ये खतरा आने वाला है। तब यहाँ इसाओ सुइची को कोई भी कॉइन देने से मना कर देता है और सुइची उनसे चिहिरो के बारे में जानना चाह रहा होता है पर इसाओ ये बताने के लिए तैयार नहीं होता। तो यूटा उसे चिहिरो की लोकेशन के बारे में बता देता है और वो वही जगह होती है जहाँ पर चिहिरो एलिना से मिलने वाली होती है।
तो यहाँ क्लियर को भी उस लोकेशन के बारे में पता लग जाता है और वो उस तरफ भागने लगती है, पर तभी उसे नाना रोक लेती है। तो यहाँ चिहिरो ने एलिना को सारे कॉइन्स दे दिए होते हैं और एलिना चिहिरो को ये धमकी देती है कि अगर उसने सुइची को पास्ट के बारे में कुछ भी बताया तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। पर तभी हम देखते हैं सुइची वहाँ पर आ जाता है और एलिना से पूछने लगता है कि क्या उसने उसकी मेमोरीज उसे प्रोटेक्ट करने के लिए गायब की है। तब एलिना चिहिरो को वहाँ से जाने के लिए कहती है और सुइची को भी उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही होती। तब यहाँ क्लियर नाना की साइकिल के ऊपर बैठकर वहाँ पर पहुंच जाती है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो और सुइची मूवी नाइट का प्लान कर रहे हैं, जिस वजह से वो क्लियर को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कल रात मुझे कुछ याद आने लगा और चाहे वो बस छोटे फ्रेगमेंट ही हो, पर वो याद ऐसी है जो कि ये सब कुछ होने से पहले की है। और अगर वो सच है तो जो मैं अब तक जानता हूँ वो सब कुछ गलत है, तो मुझे इन सब में नहीं लाई हो तो क्या मैं तुम्हें इसमें लाया हूँ। तो एलिना सुइची को बताती है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, पर हम देखते हैं क्लियर भी वहाँ पर आकर एलिना को सारा सच बताने के लिए कहने लगती है, क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि सुइची और एलिना क्रैम्प स्कूल से रिलेटेड होते हैं, जिस वजह से वो सुइची को वो डॉल दिखाने लगती है जो कि उसे क्रैम्प स्कूल से मिली होती है। तब उस डॉल को देखते ही सुइची की सारी याददाश्त एकदम से वापस आ जाती है और उसका सिर दर्द करने लगता है, पर एलिना उसे सब कुछ याद करने से रोकने लगती है और यहाँ हनोका को भी एहसास हो जाता है कि सुइची को सब कुछ याद आ गया है। तो एलिना फिर से सुइची को सब कुछ भूल जाने के लिए कहने लगती है, पर सुइची मॉन्स्टर में कन्वर्ट होकर उसे अपने आप से दूर रहने के लिए कहने लगता है और क्लियर सुइची के अंदर घुस जाती है और सुइची को ये एहसास हो गया होता है कि एलिना ने ये सब कुछ उसे बचाने के लिए किया है, पर अब वो सब कुछ खत्म करना चाहता है, जिस वजह से वो एलिना के ऊपर हमला कर देता है। पर एलिना उसे नीचे पटक देती है और जैसे उसे फिर से टच करने की कोशिश करने लगती है वैसे सुइची उसके हाथों को रोक देता है और यहाँ हम देखते हैं क्लियर को भी ऐसा लग रहा होता है कि एलिना ने वो सब कुछ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। तो एलिना अपने सारे किए के लिए सुइची से माफी मांगने लगती है और हम देखते हैं सुइची के पेरेंट्स को हनोका ने ही इरेज किया होता है, जिस वजह से सुइची बहुत ज्यादा टूट गया होता है और एलिना ने सुइची की याददाश्त इस वजह से मिटाई होती है ताकि सुइची सब कुछ भूल के एक नॉर्मल लाइफ जी सके, जिस वजह से हनोका उससे दूर हो गई होती है। तो सुइची को एलिना की स्मेल से ये एहसास हो जाता है कि वो कितनी ज्यादा दुखी है, जिस वजह से वो उन दोनों को कहने लगता है कि उन दोनों को सब कुछ अपने कंधों पर उठाने की जरूरत नहीं है। तो सुइची कहने लगता है कि वो अंदर से बहुत ज्यादा खाली है, पर क्लियर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने क्लियर को एक ऐसी जगह दी है जहाँ से वो बिलोंग करती है और उसके अंदर की इस एम्प्टीनेस की वजह से ही क्लियर के अंदर की एम्प्टीनेस भी खत्म हुई है। तब वो दोनों मिलकर एलिना के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और उसे मार रहे होते हैं, पर अभी भी एलिना उन पर भारी पड़ रही होती है। तो सुइची एलिना के ऊपर गन से फायर करने लगता है, पर एलिना उसके गन वाले हाथ को पकड़ लेती है, जिस वजह से सुइची अपने हाथ को छुड़ाकर एलिना को एक जोरदार लात मारता है। तब हम देखते हैं हनोका वहाँ पर आ जाती है और सुइची को पकड़कर उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो कौन है। तो सुइची को सारा बचपन याद आ जाता है, जिस वजह से वो हनोका कहने लगता है, पर एलिना उसे ऐसा कहने से मना करती है क्योंकि वो चीज हनोका नहीं होती है, जिस वजह से सुइची उसके ऊपर फायर कर देता है। पर हम देखते हैं हनोका उसके दिमाग में घुस गई होती है, जिस वजह से सुइची उसके ऊपर फायर करना स्टार्ट कर देता है, पर हनोका बार बार आकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तो एलिना सुइची के दिमाग में घुस जाती है और फिर से उसकी मेमोरीज को सील कर देती है। अब ये एक मॉन्स्टर है, जिस वजह से अब मुझे इससे कुछ नहीं पूछना चाहिए। मुझे बस लोगों के बीच के बॉन्ड्स में इंटरेस्ट है और जब तक ये लोग उस जगह पर नहीं आएंगे तब तक मुझे मॉन्स्टर्स की कोई परवाह नहीं है। तो हनोका सुइची को वहाँ पर छोड़कर चली जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करने की वजह से एलिना के मुंह से खून निकलने लगता है। तो सुइची एलिना से पूछने लगता है कि हनोका जिस जगह की बात कर रही थी क्या वो वही जगह है जहाँ पर स्पेसशिप है। तो एलिना उसे बताती है कि उसे ये सब कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं है, जिस वजह से सुइची उसे बताता है कि उसने एलियन से वादा किया है कि वो 100 कॉइन्स को इकट्ठा करके रहेगा, जिसके बाद वो और क्लियर मिलकर उस गेम को खत्म कर देंगे। और उसे इस बात पर भी यकीन होता है कि उसने ये फॉर्म इस वजह से ली हुई है ताकि वो एलिना के क्राइम्स का भार उठा सके। तो एलिना उसे चिंता करने से मना करती है और उसे यकीन दिलाती है कि अब वो गेम खत्म होने वाली है। मुझे हमेशा यही फील होता है कि इस टाउन में एक बहुत कमाल की स्टोरी चल रही है और मैं इसका मेन कैरेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, जिस वजह से मुझे लगता है कि मुझे इस स्टोरी से दूर रहना चाहिए और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाना चाहिए। पर चाहे मैं इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, पर जब क्लाइमैक्स का टाइम आएगा तो उन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी और उसी टाइम हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और इसी के साथ ये सीजन कंप्लीट हो जाता है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला सीजन कैसा लगा। बाकी नेक्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं।